चलिए, कैन वी स्टार्ट? हर हर महादेव। चलिए तो सुनिए ना, हमारा जो आज का कार्यक्रम है, एज यू नो कि हम लोग जो अपना सीए फाउंडेशन लॉ का जो सब्जेक्ट है, जो सितंबर 25 में जिसका भी एग्जाम है, जिनको मे भी ऐसा हो सकता है कि उनको लिखने में तकलीफ है, राइट? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा फास्ट ट्रैक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कराने का। दूसरा चीज, हम लोग ये करने से हम लोग क्या क्या चीजें कवर हो जाएगी। तीसरा चीज कि आप लोग को फिर दोबारा से घर पे मेहनत नहीं करना पड़े, वैसा मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा मैंने फास्ट ट्रैक डिजाइन किया है। तो मैं पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, एक बार उस चीज को मुझे लेकर बात करना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है? देखो, सबसे पहला मैं जो करने वाला हूं, ये करने वाला हूं कि जो आपका चैप्टर वाइज जो है ना, चैप्टर वाइज मैं पूरा का पूरा आपका जो नॉर्मली कंटेंट है, बोलो क्या है? कंटेंट है। इस कंटेंट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एकदम मेरा मेन फोकस रहेगा कि हमारा जो कंटेंट है ना, एकदम एक एक चीज पूरा आपके एक बार नजरों से होके जाए, आपका कोई भी चीज बाकी नहीं रहे। समझ लो का मतलब? पूरा हर चीज। एंड इसमें मेरा समझाने का थोड़ा सा रहेगा, मैं पूरा नहीं समझाने वाला क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं पूरा समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा लेकिन उतना ही जितना दरकार है, ठीक है ना? तो हमारा मेन मोटिव है कहाँ, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो बोलो कहाँ पे रहेगा? ऐसे लर्न करने का। बोलो कहाँ पे? लर्न करने का। कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको लर्न करना ही चाहिए, एक या फिर ऐसा वर्ड्स जो हमले के आंसर में दिखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लॉ में आसान है, ऐसे हो जाएगा, और आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो यू नो वेरी वेल कि उतना भी आसान नहीं होने वाला है। तीसरा चीज मुझे एक बात और बताना है कि आपको टारगेट क्या रखना है इस सब्जेक्ट के अंदर में, ताकि आप लोग, अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको मानोगे यार मेरा भी रैंक आए, और ये रैंक को लाने के लिए या फिर कोई भी एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए ये सारे जो मेरे वे आउट है ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पहला पूरा मेरा जो पॉइंट बोलो क्या है? कंटेंट को समझना, साथ में क्या उसको लर्न कर लेना इन द क्लास, ताकि घर पे जाके आप दूसरी बार रीड करोगे ना चीजों को, तो यू विल अंडरस्टूड बेटर, राइट? ताकि फिर से आपको ज्यादा अपना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो मेन काम रहेगा उसके बाद में बोलो क्या रहेगा? सिर्फ आपको रिटन प्रैक्टिस। ऐसे बोला, सेल्फ प्रैक्टिस बोल दे आप। अगर मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सोचो, जब कंटेंट मैं दे दूंगा ना, तब मैं चैप्टर वाइज आपके साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट जो केस लॉ टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं उन सब को लेके बात करूंगा। मैं क्लास के अंदर में आपको लिखवाऊंगा भी, समझ रहे हो? मैं आपको लिखवाऊंगा भी, साथ ही साथ आप लोगों को प्रॉपर्ली वो सारे पैटर्न बताए जाएंगे कि ये सब चीज आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट? प्रॉपर्ली मेरा इस पे नॉर्मली फोकस रहेगा। उतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, मैं उसको भी सजेस्ट करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी पॉइंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जितना भी मैं पॉइंट आपको बोलूं, प्लीज उसको तो आप लोग लर्न कर लेना, उसको मत छोड़ना, कंपल्सरी, राइट? और ये हम लोग चैप्टर वाइज एवरीडे करते हुए चलेंगे। जैसे आज का जो मेरा काम रहेगा, आज का जो मेरा मेन टारगेट है आईआरएफ, जो आपका पहला चैप्टर है। दूसरा आईसीए का यूनिट 1 यूनिट 2 शायद मैं आज खत्म कर दूं, ठीक है ना? एंड दूसरा चीज, जब मैं आज ये खत्म कर लूंगा, तो जब अगले दिन हम लोग मिलेंगे मंडे को, जब हम लोग मंडे को मिलेंगे ना फिर से, तो मंडे को जितना मैंने पढ़ा दिया इस पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस उसको लेके बात करेंगे। समझ रहे हो? तो ये हमारा डेली बेस पे नॉर्मली चलेगा। बीच बीच में मैंने आपके लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू भी रेडी किया है। वो क्यों किया? एमसीक्यू तो एग्जाम में आता नहीं है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, ताकि अगर कोई आप टॉपिक समझे हो तो कितना अच्छे से समझे हो, या आपको कितना याद आ रहा है चीजें, उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी रेडी करके रखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप मुझे पता है कि एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी उसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोग। मेरी बात समझ रहे हो क्या? राइट? एट लास्ट जब हमारा सिलेबस खत्म होने पे आएगा, मेरा फास्ट जब खत्म होगा, तो एट लास्ट मैं आपके साथ में जो आरटीपी जो भी लेटेस्ट सितंबर 25 के लिए आपके एग्जाम के लिए जो आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, उसको लेके मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना? हाँ, जो पहले के आरटीपी हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में सॉल्व करा लिया मैक्सिमम चीजें। वे कैसे? कुछ क्लासेस में डिस्कशन हुआ है, एंड कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी अपने मॉक टेस्ट जब लिया है ना, मैंने टेस्ट उसमें मैंने डाल के ले लिया है, राइट? एंड अलग से आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस केस लॉ शायद आपको आज मिले होंगे, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज मिले हैं क्या, विद सजेस्टेड आंसर मैंने डाल के दिया है, राइट? तो उसमें आपके सारे कवर हो चुके हैं। एट लास्ट पांचवा जो हम लोग करेंगे वो रहेगा आपका एमटीपी। ये 5 चीजें हैं
जो हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने अभी तक किसी ने भी सितंबर के लिए तैयारी नहीं भी किया है ना, अगर ये मेरे साथ आप लोग कर लेते हो ना, तो भाई साहब आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, वन शॉट में क्लियर कर सकते हो। बशर्ते आपको अगला 9 से 10 दिन आपको मेरे साथ साथ में बने रहना पड़ेगा। तो इस फास्ट ट्रैक का क्या मेरा वे है, मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग समझ पाए। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट, जब आप लोग मेरा नोट्स देखोगे ना, तो नोट्स ये थोड़ा सा आप लोग के कलरफुल बनाया गया है, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम आप लोग के लिए है। याद है ना कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग वेडनेसडे से फास्ट करने वाले थे, बट मैंने एक दिन और पोस्टपोन किया, फ्राइडे किया। पता है क्यों? इसी काम के लिए, ताकि जो चीज मैं आप लोग को देना चाहता हूं मैं वो चीज आपको दूं। मतलब क्या, अगर ये जो मेरा नोट्स है ना, इसमें ना आप लोग देखोगे तो मैंने बहुत सारे जगह पे रेड 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 मार्क किए हैं। अगर आपने ये सारे रेड वर्ड भी लर्न कर लिए, दिमाग में रख लिया ना, तो आप आराम से पास हो सकते हो। क्योंकि वो जो जितने भी आपका रेड वर्ड है वो बस आपके कीवर्ड्स को मैंने मार्क करके दिया है। ऐसे बोलना, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो देखना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डाल के दिया है। मेरे बात समझ रहे हो क्या? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फाइन, हम लोग वही जो रेड पॉइंट है ना, उसको लर्न करने पे ध्यान देंगे। एंड उतना ही नहीं, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिया है ना, उन सारे एग्जाम्पल्स को एक अलग से ग्रीन बॉक्स में डाल दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिसको मैंने अलग से ग्रीन बॉक्स में डाल के दिए, ताकि आपकी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो देख पा रहे हो क्या? तो ये सारे एग्जाम्पल्स वो सब है जो आप लोग के एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव को या टॉपिक को अच्छे से और क्लियर कर देगा। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द थिंग्स जो हम लोग को लेकर बात करना है। समझ पाए? क्या लगता है चीजें अच्छे से आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक रहोगे तो मैं आप लोग को अश्योर करता हूं कि आप लोग लॉ में 70+ मार्क्स का पक्का लेके आओगे। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि नहीं यार खराब है, ट्रस्ट में आपका मोर देन 70 पक्का आएगा। एंड अगर आप लोग का मोर देन 70 आपका यहाँ पे मिलता है ना, तो मैं आपको ये भी अश्योर कर सकता हूँ कि आप लोग का मे भी रैंक आ जाए। यू नो ना कि अभी आप लोग का मे वाला एग्जाम से जो मे 25 का रिजल्ट आया, अभी उसका जब रिजल्ट आया तो उसमें क्या था भैया, सीए फाउंडेशन में भी रैंक आ चुका। पहले 1 2 3 था, अभी क्या 1 2 50 है। और रैंक के लिए टारगेट करना आप लोगों को चाहिए, रैंक लाना बहुत अच्छी बात होती है। और एक बार रैंक आ जाता है ना, तो आगे आपका कंटिन्यू रैंक रहता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। एंड हमेशा टारगेट ज्यादा रखना चाहिए, कम का नहीं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यार बस हमको लॉ में 40 मिल जाए, हमको 50 मिल जाए। तो अगर कोई भी लॉ या किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40 का टारगेट करता है ना, भाई 40 नहीं मिलेगा आपको, फिर आपका 40 से कम मिलेगा, फिर आपका वॉट लग जाएगा, फिर आपको क्या अगले अटेम्प्ट में आना है। ठीक है? यूट्यूब पे जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, जिसका अगर किसी बच्चे का अगर मे में रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनको लॉ में दिक्कत है, या फिर जो लोग लॉ में फेल हुए हैं, भाई साहब ये आप लोग के लिए भी है, ये आप लोग भी आराम से कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये आपको एट लास्ट तक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ, अब नोट्स की बता दूं मैं आप लोग को, जो नोट्स जो बच्चे अपने हैं आप लोग को तो नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को ग्रुप में या जहां भी ऐप में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग बच्चे जो नॉर्मली यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, आप लोग ने भैया टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम में आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। या फिर जो नंबर आपका स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग उस पर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना आज का कार्यक्रम लेके बात करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है, बोलो क्या है? IRF। बोलो क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बोलो क्या है? बोलना जोर से, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो समझो, ये जो आपका चैप्टर है, यहां से हमारे एग्जाम्स में अगर मैं वेटेज की बात करूं, बोलो कितने मार्क्स आएगा यहां से? क्वेश्चन आंसर है अप टू 6 मार्क। अभी तक जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कितना मार्क बताओ? 6 मार्क का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलता है। राइट, 6 मार्क के ऊपर अभी तक पूछा भी नहीं है। हाँ, इंस्टीट्यूट बोलता है कि मैं यहां से 0 से 5 तक का क्वेश्चन पूछूंगा। कितना? 0 से 5। हाँ कि ना? बट 5 मार्क्स से कभी भी कम की बात नहीं किया, हमेशा ऊपर ही पूछा। कितना? 6 मार्क का। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मैं बता दूंगा, और जो आने वाला है एट लास्ट में वो भी बता दूंगा। जिससे मैंने बात किया ना कि आपका इस चैप्टर से जो है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, वो आपके जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ कि ना? और सोचो ना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो वो तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। हाँ कि ना? तो लर्न मेरे साथ साथ यहाँ पे कर लेना, और कुछ बाकी बच जाए तो घर पे भी कर लेना। डन है क्या? चलो सुनो, पहला लॉ क्या होता है बताओ तो? लॉ क्या होता है? लॉ मींस क्या? बोलो ना, लॉ मींस क्या? सेट ऑफ द रूल्स। किसके लिए? किसके लिए? फॉर द क्या? सिविलाइज्ड सोसाइटी, टू मेंटेन क्या? पीस एंड हार्मोनी। अगर तुम इसमें देखो तो इसमें जो कीवर्ड बोलो क्या है? सेट ऑफ रूल्स। बोलो हाँ, किसके लिए? फॉर द सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर सोचो अगर ये आपको 4 वर्ड याद रहे तो बाकी सेंटेंस बना सकते हो क्या? आराम से। फिर से बोलना, लॉ मींस क्या?
टू सेट अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द क्या सिविलाइज्ड सोसाइटी टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। अगर तुम इसको देखो तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बोलो क्या लॉ मींस क्या टू सेट अप रूल्स और क्या व्हिच गवर्न्स और क्या बिहेवियर्स एंड क्या रिलेशंस विद द क्या सिविलाइज्ड सोसाइटी। हाँ कि ना, उस चीज को नॉर्मली गवर्न करता है। जैसे मान लो लॉ के लिए, लॉ हमारे समाज में रहना इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसके अकॉर्डिंग करे, उसके बियॉन्ड कोई भी काम नहीं करे। सोचो ना, हर इंसान के मन में अपना एक फीलिंग आता है, अगर वो अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग कोई भी काम करने लग जाए तब तो समाज का उसके लिए नुकसान ही है ना। अगर किसी का मन करना है यार इसको गोली मारना है, अगर किसी के लिए अगर कोई भी छूट नहीं रहे, मतलब क्या सही सबके लिए छूट रहे कि हाँ जी तुम किसी को भी मार सकते हो, तब तो भाई सब दुनिया में क्या होगा आप खुद सोच सकते हो। बोलो हाँ कि ना। तो सोचो ना, अगर कोई भी ऐसा आदमी कुछ सोचता है तो उसके माइंड में डर तो है ना कि यार लॉ है, हमको जेल हो जाएगी, हमको फांसी हो जाएगी, उसको डर है ना। हाँ कि ना। तो ये डर किस बात का है? आंसर है लॉ का। बोलो किसका है? लॉ का। तो कहनी सही ना, इन अदर वर्ड्स जुडिशरी का उसको डर है। हाँ कि ना। तो दैट इज व्हाट द नीडेड इन द सोसाइटी। दूसरा चीज मान लो, एक और चीज मानना है कि अगर आप जिस समाज में रहते हो या जिस देश में रहते हो, ये माना गया है ना कि आपको उस समाज के बारे में जो उसके रूल्स हैं, जो उसके लॉ है, वो आपको पता है। कैन यू गिव एक्सक्यूजेस कि हमको यहाँ का लॉ नहीं पता है? जैसे मान लो अगर आप लोग यहाँ पे भारत देश में रहते हो, हम लोग इंडियंस है, हाँ कि ना, तो इंडिया के भी बहुत सारे लॉ आपके लॉज हैं। अगर हमारा जो संविधान है इसमें बहुत सारे हमारे पास में राइट्स ड्यूटीज दी गई है, हाँ कि ना। तो सोचो जो राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों है ना। राइट्स मतलब क्या कि मैं ये कर सकता हूँ, ड्यूटीज मतलब क्या कि कैसे करना है, उन सब चीजों को परफॉर्मेंस को लेके प्रॉपर रूल्स दिए गए हैं ना। बोलो हाँ कि ना। अगर वो चीज नहीं रहे तो भी तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। बोलो हाँ कि ना। तो पहला बात ये कि अपने लॉ को देखकर कभी एक्सक्यूज नहीं दोगे कि हमको पता ही नहीं था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो अगर कोई भी पर्सन जो आपका ट्रेन में ट्रेवल करते हुए पकड़ा गया, हाँ कि ना, क्या बोला मेरे पास टिकट नहीं है, और पता हो क्या बोलते बाद में, हमको पता ही नहीं था कि हमको ट्रेन में जाने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है। कैन यू गिव द एक्सक्यूज? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज भाई ये तो नॉर्मल अज्यूम्ड है ना कि अगर कहीं आप ट्रेवल करते हो तो आपके ये रिक्वायरमेंट लॉ है कि आपके पास टिकट होना चाहिए, और भी कौन सा? वैलिड टिकट। अब टिकट मतलब ये नहीं कि हाँ जी आज ट्रेवल करेंगे 2 महीने पहले का टिकट लेके रखे हैं, एक बार ले लिए उसी से बार बार ट्रेवल करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, वो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, हर बार ट्रेवल करने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। दैट इज द क्या रिक्वायरमेंट। आगे जो बात करता है बे लॉ का हमारे पास में क्या है फीचर, तो सुनो, ये बोलता है ना, ये एक्चुअली जो पीपल है ना, जो लोग हैं, बोलो क्या, उनके कंडक्ट को देखता है। कहां पे? सोसाइटी में। ये इंश्योर करने के लिए प्रॉपर्ली पीस एंड हार्मनी का बना हुआ है ताकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ कि ना। और जितने भी आपके लॉ बनते हैं, जितने आपके लॉ बनते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स कौन करता है? हमारे देश में गवर्नमेंट। डर है क्या? अगर तुम आगे देखो तो मैंने यहाँ पे एक और चीज बोला, बोलो कौन सा? द लॉ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे पास जो पढ़ने के लिए क्या बोला, डील विद कौन सा? दो ट्रांजैक्शंस और क्या प्रॉमिस विच क्या क्रिएट लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। याद करो हम लोग जब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो हम लोग यहाँ पे क्या बात किया था? एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ क्या? कॉन्ट्रैक्ट। अरे बोलो हाँ कि ना। ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो आपका इनफोर्सेबल नहीं है, या सुनना, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट में अगर कोई राइट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो क्या वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं। हाँ कि ना। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मतलब क्या, उसके अंदर में 2 एलिमेंट आएगा। कौन सा? आपके जो राइट्स हैं और कौन सा? आपके ऑब्लिगेशन। ये दोनों वहां पे दिए जाते हैं। और एक बात और, राइट ऑब्लिगेशन दोनों वेरियस पार्टीज के पास में फैसिलिटेट किया जाता है। वेरियस मतलब कौन सा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी है तो दोनों के पास रहेगा ना एक का राइट दूसरे का ऑब्लिगेशन। अरे बोलो हाँ कि ना। तो दोनों के पास रहेगा ना। आंसर है हाँ जी। तो उसके लिए काम यहाँ पे किया जाता है, राइट। अगर मैं आपके साथ में और बात करूं तो हमारे देश में जो लॉ नॉर्मली आया सबसे पहला, इसके लिए अगर बात करें तो एनसीएट लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ कहां पे है? कोड ऑफ हम्मराबी। पहला क्या? जिसमें अगर बात करें तो हमारे देश का, सुनना, सबसे देश का नहीं वर्ल्ड का, बोलो क्या, सबसे ओल्डेस्ट रिटेन लॉ है। हाँ कि ना। इसे पढ़ना कोई और लॉ है क्या? एकदम भी नहीं। इस लॉ को बनाने वाले पर्सन कौन थे? किंग हम्मराबी। बोलो हाँ कि ना। जिन्होंने क्या किया था भाई साहब? सिर्फ बल्कि स्टोन पे उन्होंने प्रॉपर्ली कार्व करवा दिया था, और जो भी स्टोन्स पे कार्व किए गए थे उसको सिटी के बीचों बीच हर जगह पे लगा दिया गया था। हाँ कि ना। और क्या बोला गया था भाई साहब कि जितने भी लोग जा रहे हैं उसको देख के फॉलो करते हैं कि नहीं, उस चीज को भी क्या था, एक चेक करने के आदमी को बैठाया गया था। और बोलो कौन था? जज। कि भाई वो प्रॉपर्ली देखो कि लोग जब उस कार्व को देख रहे हैं तो क्या उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। हाँ कि ना। तो अगर आपसे पूछे कि भाई साहब हमारे देश में या फिर वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट रिटन फॉर्म में लॉ बोलो कौन है? कोड ऑफ हम्मराबी। किसने था बताओ? किंग ऑफ हम्मराबी ने दिया था। अगर इसको लाने का जो सबसे पहला चीज था, कंसेप्ट बोलो क्या था? आंसर स्टोन पे कार्व किया गया था, एनसीटी के बीचों बीच लगा दिए गए थे। हाँ कि ना। और उसको जो चेक करने वाले लोग थे बोलो कौन थे? प्रॉपर्ली जज थे, जिनको अपॉइंट किया गया था। डन है क्या? अगर तुम देखो तो 450 बीसी में अगर देखो तो भाई सेट ऑफ लॉज अलग अलग करके ड्राफ्ट किए गए थे। वे कहां पे? तो यहाँ पे मार्क करना,
12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स है इनका रोम विच इज क्या कंसीडर्ड एज फर्स्ट मोस्ट डिटेल्ड कोड ऑफ एनी का सिलेक्शन आर कॉल्ड क्या 12 टेबल्स। बोलो हाँ कि ना, जो सबसे पहला लॉ यहाँ पे बनाया गया था, कहाँ बताओ 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स में, कहाँ पे रोम के अंदर में, हाँ कि ना, जिसको हम लोग किस नाम से यहाँ पे जानते हैं 12 टेबल के नाम से जानते हैं, ध्यान क्या, जिसको प्रॉपर्ली अप्लाई भी किया जाता है, हाँ कि ना। और सुनो, जब एक बार ये चीज बना दिए गए थे तो ये अज्यूम था, सपोज था, बोलो क्या, कि रोम में रहने वाले जितने भी लोग हैं ये सारे लॉ को जानते हैं, उनको पता है कि 12 टेबल्स में क्या क्या दिए गए हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप अगर इंडिया में रहते हो तो ये अज्यूम्ड है ना कि आपको इंडिया का बेसिक लॉ तो पता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्ली आपको लीगल हर चीज पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक लॉ है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। आंसर है हाँ जी, वो को पता है। ये लाइन यहाँ पे लिख के दिया है, बोलो क्या, ऑल द सिटीजंस ऑफ क्या रोम वेयर क्या सपोज टू हैव क्या द नॉलेज ऑफ दिस टेबल्स। समझ पाए क्या, राइट। और ओवर द टाइम मेनी अमेंडमेंट्स, ये तो लॉ के नेचर है, जो अमेंडमेंट हमेशा आते हुए रहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल है। आगे देखे, अगर देखो तो भाई लॉ नॉर्मली क्या है, तो मुझे फिर से बोलना है क्या, अगर तुम यहाँ पे देखो तो लॉ बोलो क्या है, ये सेट ऑफ, बोलो क्या, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज है जो नॉर्मली गवर्नमेंट इंपोज करता है, किसके लिए भाई साहब, ये जस्टिस सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, ताकि जितने भी लोग समाज में रहते हैं उनको प्रॉपर्ली जस्टिस दिलाया जाए। आप लोग कभी संविधान देखे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो पहला पेज है पता है उसमें क्या है, प्रियम्बल। एंड व्हाट वाज दैट इन दैट प्रियम्बल, नहीं ए बेटा, उसका प्रॉपर सेंटेंसेस क्या क्या है, डू यू नो दिस। हाँ बोल सकते हो, प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना ही बोलते हैं भाई, उतना हिंदी मुझे नहीं आती, सॉरी, ठीक है ना। हाँ सुनो, प्रियम्बल मतलब ये होता है कि लॉ का सबसे पहला स्टोरी, मतलब कैसे, ऐसे बोलना, समरी ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर समरी ऑफ द लॉ, हाँ कि ना। तो जो हमारा संविधान है उसका समरी बोलो कहाँ पे है, प्रियम्बल में है। अब पता है प्रियम्बल गजब लाइन बोलता है, पहला लाइन बोलो क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व्ड क्या, टू कंस्टिट्यूट आवर कंट्री इन क्या, आंसर है जो आपका सारी चीजें है, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, जो सब चीजें वहां पे मेंशन की गई है। हम लोग बोलते हैं ना भाई साहब मेरे पास राइट है, बोलो क्या, स्पीच बोलने का, हम बोल सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, बोलते ना राइट स्पीच है, बोलो हाँ कि ना। ये सारी बातें कहाँ पे लिखी है, प्रियम्बल के अंदर में, और उसी को अलग से डिफरेंट आर्टिकल में अलग से बताया भी गया है, हाँ कि ना। तो सेम चीज तो यहाँ भी बोला क्या, कि जो आपके ऑब्लिगेशन जो सेटअप गए हैं किसके लिए, ताकि जो समाज में लोग हैं उनको आपको जस्टिस भी दिलाया जाए। भाई जस्टिस कैसे, तो भाई जस्टिस के देने का बहुत सारा वे है। जस्टिस का इन द वे ऑफ इकोनॉमिकल, हाँ कि ना, मतलब कि फाइनेंशियल जो हेल्प नॉर्मली गवर्नमेंट करता है। अगला, सोसाइटी में आपको अच्छे से रहने के लिए, बोलो हाँ कि ना, तो हर लेवल पर लोग नॉर्मली काम करता है। और वो ये भी देखता है कि कोई भी पर्सन कास्टिज्म, रेस, सेक्स, इन सब बेसिस पे के साथ में कुछ गलत तो नहीं करे, एक्सप्लॉइट नहीं करे, डन है क्या। तो उन सब चीज के लॉ को देखना पड़ता है। समझ पाए मेरी बात, तो ये आपको देखने मिलता है। आगे देखिए, आगे जो यहाँ पे बात किया है, बोलो क्या, लॉ के सोर्सेस। तो लॉ के सोर्स में मैंने जो रेड बोला है ना, आप उसको याद रखो। बोलो क्या है, द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, बोलो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या है, इंस्टीट्यूट्स, और क्या है, जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जो नई लॉ बनाएगा। बोलो हाँ कि ना, या उससे पहले के जो भी लॉ ऑलरेडी बन चुके हैं, ये सुनना, अगर कोई भी जुडिशियल डिसीजन जो आ चुके हैं वेरियस कोर्ट्स के, ये सारे बोलो क्या है, मेन सोर्स ऑफ लॉ माने जाते हैं, हाँ कि ना। तो फिर से बोलो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूट्स, पार्लियामेंट, स्टेट जो नई लॉ बनाएगा, और कौन सा, पहले के जो जुडिशियल डिसीजन है उनको भी लिया जाएगा, जिसको हम लोग केस लॉ बोलते हैं, हाँ कि ना। तो ये आपको 3 वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा, जो रेड है, याद हो गया। फिर से बोलो एक बार, बोलो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, और क्या, जुडिशियल डिसीजन ऑफ वेरियस कोर्ट्स, डन है क्या। चलिए अब देखो, यहाँ पे इंडिया जो है बोलो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब क्या, इंडिया के अंदर में जितने भी लॉ बनाए जाएंगे वो नॉर्मली कहाँ बनाए जाएंगे, बताओ कहाँ बनाए जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर में। बोलो हाँ कि ना, क्यों भैया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि हम लोगों ने कुछ लोगों को इलेक्ट किया है, वही इलेक्ट जो इलेक्टेड लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, और वही हमारे लिए अच्छे अच्छे जो लॉ बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जब उनको दरकार पड़ती है, वही आपको इसमें लिख के दिया गया है, डन। अब देखो लॉ बनाने के नॉर्मली प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको फटाफट बोलता हूं। सबसे पहले बोलो क्या हुआ, ड्राफ्ट एक मेड किया जाएगा बाय द कौन सा, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। अरे भाई हमारे देश में डिफरेंट मिनिस्ट्री है ना, कैबिनेट वाले, बोलो हाँ कि ना। तो जिस मिनिस्ट्री को लॉ बनाना है उसका जो हेड होगा उससे पहले एक तो ड्राफ्ट रेडी करेगा। हमारे लिए मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट कौन सा है, MCA, बोलो कौन है, MCA मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये जो मिनिस्ट्री है इसके हेड बोलो कौन है, निर्मला सीतारमन, बोलो हाँ कि ना। और टेक्निकली हर केस में यहाँ पे बोलो क्या होता है,
बताओ ना यहाँ पे हर केस में क्या होता है एमसीए के अंदर में भैया, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है ना वही आपका जो एमसीए उसका हेड भी होता है, राइट। तो सोचो ना अगर हमारे लिए बिजनेस लॉ के लिए जो लॉ बनाएगा कौन बनाएगा, निर्मला सीतारमण जी। अब इनको करना क्या है, सबसे पहले उन्होंने एक तो ड्राफ्ट रेडी किया होगा, ड्राफ्ट लेके कहां पे जाएंगे, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कहां पे, लोकसभा और राज्यसभा। वहां से जब वो मेरा ड्राफ्ट पास होगा तो प्रॉपर्ली मेरा बिल बन जाएगा, बोला कि ना। अब वो बिल बोलो कहां जाएगा, टू द प्रेसिडेंट पास में, उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया है, एक्ट बन जाएगा। नाउ द एक्ट विल बी नोटिफाइड, बोलो कहां पे, इन डन है क्या, सिंपल सी बात, फाइन। तो अगर चाहो तो यहाँ पे इसको मार्क कर लो। पहला क्या है, लॉ इसका प्रोपोज्ड इन पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड क्या, बिल, हाँ कि ना। अब इसमें डिस्कशन डिबेट होगा पार्लियामेंट में, क्या 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 चीजें आती है। आपको तो नॉर्मली पता है ना कि हमारे देश में जितने भी अगर कुछ लॉ बनाए जाते हैं तो जो बैठे ऑपोजिशन में उनके ना ऑपोजिशन उनका नॉर्मली काम क्या है, जो तुम लेके आओगे अच्छा बुरा हम उनको अपोज करेंगे, हाँ कि ना। कहां पे करेंगे अपोज, लोकसभा में, राज्यसभा में। अब यहाँ पे डिस्कशन डिबेट के बाद में अगर वो बिल पास हो गया तो कहां जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये अपना असेंट देंगे, बाद में ये नोटिफाई करेंगे, बोलो कहां पे, ऑफिशियल गैजेट में, बात खत्म। समझ पाए, कोई दिक्कत। आगे देखिए हमारे देश में जो नॉर्मल टाइप्स ऑफ लॉ है बोलो कितने हैं, 4। बोलो कौन कौन से, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डन है क्या। तो फिर से बोलो कितने होते लॉ, 4। बोलो कौन कौन सा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको लर्न कर लेना, इसको सही में लर्न कर लेना। मतलब क्या, मुझे इस बार आ रही है फीलिंग कि आप लोग के लिए 6 या 7 मार्क के लिए ये आपका प्रॉपर आएगा कि भाई साहब व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉ, एक्सप्लेन इट या फिर कमेंट ऑन इट, हाँ कि ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझे मेरा बात। अरे बोलो कौन सा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, क्या, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हाँ कि ना। ये बोलो क्या लिए, CST है, फाइन है क्या, क्लियर है। चलो अब पहले जो बात करते हैं बोलो क्या बता, पहला यहाँ पे बोलो क्या है, क्रिमिनल लॉ है ना। अब क्रिमिनल लॉ नॉर्मली बोलो कौन सा है, तो सुनो भाई साहब, एक ऐसा लॉ जो आपका परटेन करता है किसके लिए, वायलेशन ऑफ कौन सा, द रूल ऑफ लॉ, और क्या, पब्लिक रॉन्ग्स एंड क्या, पनिशमेंट ऑफ द सेम। बोलो हाँ कि ना। अगर कोई भी जिस आप सोसाइटी में, समाज में रहते हो, आप उसको ही नॉर्मली खराब करने के ऊपर में तुले हुए, या फिर जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, ऐसे कुछ नॉर्मली इंसिडेंट है, वो बोलो क्या है, क्रिमिनल लॉ के में आता है, हाँ कि ना। तो वही चीज यहाँ पे नॉर्मली बोलना चाह रहा है। अगला बोला इसको गवर्न करने के हमारे देश में जो लॉ है बोलो क्या है, इंडियन पिनल कोड, और बोलो क्या है, कोड ऑफ क्या, क्रिमिनल प्रोसीजर, जो यहाँ पे देखने को मिलता है, हाँ कि ना। तो IPC और CRPC। एक बात और सुन लो, ये जो है अभी तक इंस्टीट्यूट ने यही देके रखा है, कुछ अभी तक चेंज नहीं किया है, तो हमने भी चेंज नहीं किया है। बट प्रैक्टिकली ये जो आपका IPC और CRPC है दैट हैज बीन चेंज्ड। अभी आगे बोलो कौन सा, BNS, हाँ कि ना। और कुछ के समय में बोलो क्या है, BNSS, हाँ कि ना, राइट। और कुछ केस में तो अलग से भी है, मतलब क्या, इंडियन जो पहले एविडेंस एक्ट थे उसको BSS बना दिया गया है, मतलब क्या, भारतीय साक्ष्य संहिता, मतलब क्या, एविडेंस को साक्ष्य बोलते हैं ना, तो उसके लिए हिंदी करकॉलॉग भी एक्ट बना दिया गया है, हाँ कि ना। बट आप लोग के एग्जाम में जो अभी आप फॉलो करने वाले हो, आप इसी को लेके फॉलो करना, समझ पा रहे हो, हाँ कि ना। तो आप लोग बोलो कौन सा, बताओ क्रिमिनल बोलो क्या है, एक ऐसा लॉ जो परटेन करता है, बोलो कौन सा, टू द वायोलेशन ऑफ क्या, रूल ऑफ लॉ, और क्या, पब्लिक रॉन्ग्स एंड क्या, पनिशमेंट ऑफ द सेम। अब इसके लिए बोलो कितने लॉ, 2 ठो, बोलो कौन सा, इंडियन पिनल कोड एंड क्या, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, डन है क्या। अब सुनो IPC जो नॉर्मली है ना, ये हम लोग को 2 चीज बताएगा, बोलो क्या, कि भाई साहब ये डिफाइन करता है आपका IPC कि उसका क्राइम और उसका नेचर क्या था, हाँ कि ना। लेकिन जो उसका पनिशमेंट है वो बोलो कहां पर रहेगा, CRPC। ध्यान आएगा आपको, सिंपल सी बात, आपको इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल तो आप ये देख सकते हो, फाइन। तो आप लोग ये जो रेड है याद आएगा क्या, तो फिर से बोलो एक बार, बोलो कौन सा, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विथ, बोलो कौन सा, लॉ परटेनिंग टू द वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और क्या, पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम। इसमें 2 लॉ एक्टिवेट होंगे, सॉरी एक्टिवली पार्टिसिपेट होंगे, बोलो कौन सा, इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल, डन है क्या। अब सुनो आपका जो IPC है बोलो क्या करता है, ये आपके क्राइम को डिफाइन करता है और नेचर को डिफाइन करता है, लेकिन जो उसका पनिशमेंट है बोलो कहां रहेगा, CRPC, डन। चलिए अगला बोलो क्या है, सिविल लॉ। अब सुनो सिविल लॉ बोले किसके लिए, वे एक ऐसा लॉ जो आपका 2 इंडिविजुअल के बीच या किसी इंडिविजुअल या किसी एंटिटी के बीच के जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब सुनना, आपका सिविल मतलब क्या, कि आपस में लड़ाई, जैसे अगर मैं बताऊं 2 भाइयों के बीच में और कुछ लड़ाई होता है जमीन को लेके, बोलो हाँ कि ना, तो वहां पे वो लोग जो कोर्ट में जाएंगे, कौन सा कोर्ट में जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे। मतलब क्या, उसके लिए सिविल अप्लाई होता है। एक बात और,
सिविल लॉ में कभी भी किसी भी पर्सन को पनिशमेंट पे ध्यान नहीं देते, तो उसके जो डिस्प्यूट है ना उसको रिजॉल्व पे ध्यान देते हैं। ध्यान है क्या, एक बार पढ़ो। मैनर्स ऑफ क्या, डिस्प्यूट बिटवीन द कौन सा इंडिविजुअल्स और क्या ऑर्गेनाइजेशंस आर क्या डेल्ट विद द अंडर द सिविल लॉ। हाँ कि ना, सिविल कोड जो इन्फोर्स होता है बोलो कौन सा, वायोलेशन ऑफ द कौन सा सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हाँ कि ना, जैसे मान लो कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो आपका है बट वो आपको नहीं नॉर्मली मिल रहा है, वो किसी और को मिल रहा है, तो आप तो उसके लिए जिस कोर्ट में जाओगे वो कोर्ट बोलो कौन सा है, सिविल लॉ है। हाँ कि ना, ये जो प्राइमरली फोकस करता है किस पे, कि बस अब डिस्प्यूट जो है ना उसको रिजॉल्व करो, ना कि पनिशमेंट पे। ध्यान आएगा बात। हाँ कि ना, इसके लिए जो लॉ है बोलो कौन सा है, सीपीसी। बोलो कौन है, सीपीसी, मतलब कौन सा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डन, क्या समझ पाए। अब सिविल लॉ के भी अलग अलग नॉर्मली पार्ट हैं, कौन सा, जो कॉन्ट्रैक्ट है, फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। हाँ कि ना, आप लोग के सिलेबस में ये करेंट एक्ट है जो आप लोग को पढ़ने को मिलता है। हाँ कि ना, फैमिली लॉ आप लोग को ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा जब आप लोग शादी करने के बाद कहीं डिवोर्स लेते हो, तो भगवान ना करे बट मैंने बस बता दिया, तो वहां पे आपको ये भी समझ में आ जाएगी। चलो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अगर सुनना, सिविल ऑफेंस मतलब कौन सा, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच किया था, बोलो हाँ कि ना, डिलीवरी किया, डिलीवरी था गुड्स का, आपने टाइम पे नहीं किया, बोलो हाँ कि ना, आपने जो ड्यू था पेमेंट आपने नहीं किया, बोलो हाँ कि ना, या आपने किसी को अगर डिफेम किया, तो इन सब केसेस में सिविल अप्लाई होता है। या इवन सोचो ना, अगर आप मान लो कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का कंज्यूम करते हो एंड कंज्यूम करने के बाद में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए जो नॉर्मल लॉ अप्लाई होगा वो बोलो कौन सा होगा, समझ गए क्या। चलिए अगला वाला क्या है, कॉमन लॉ। अब सुनो, कॉमन लॉ मतलब कौन सा, तो सुनो, ये बोलता है टेक्निकली कुछ जजमेंट है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस नॉर्मली देते हैं, जो हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट है ना, जो भी इंडियन सिटीजन है उन सबके लिए अप्लीकेबल होता है। मतलब क्या, अगर कोई दो आदमी लड़ रहा है, दोनों का जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई बेंचमार्क जजमेंट दिया, पता है ना बेंचमार्क जजमेंट जो आता है नॉर्मली, जैसे राम मंदिर का आपका आया था जजमेंट, वो तो बेंचमार्क ही था ना, बोला कि ना। अब सोचो अगर वैसे सिमिलर कोई केस आएगा तो वहां पे उस राम मंदिर का जो कोर्ट केस का जजमेंट आ चुका है ना, उसी को बेस मान के आगे भी जजमेंट दी जाएगी। तो उस टाइप के जो लॉ बोलो क्या है, कॉमन लॉ माने जाते हैं। देखो क्या बोला यहाँ, बोला जुडिशियल प्रेसिडेंट और क्या केस लॉ, क्या कॉमन लॉ, मतलब क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट कौन सा, जो पहले केस लॉ बनाए गए हैं, बोलो हाँ कि ना, जिसमें क्या आएगा, जजमेंट क्या डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बाइंडिंग क्या अपॉन द कोर्ट्स विद इन द, बोलो हाँ कि ना। तो समझो हमारे देश के अंदर जो बाकी कोर्ट्स है, मतलब कौन से, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, बोलो हाँ कि ना, तो उन सारे कोर्ट को उसका जजमेंट बाइंड होगा। समझ रहे हो क्या, हाँ कि ना। अब सुनो, इसमें ना अगर देखो तो एक डॉक्ट्रिन है, मतलब प्रिंसिपल है जो आपका अप्लाई होता है, और ये डॉक्ट्रिन मैं बोलूंगा आप लोग इसको थोड़ा लर्न कर लेना, वैसे क्यों बोल रहा हूं थोड़ा सुनो। ये डॉक्ट्रिन आपके पास लिख के बोलेगा कि आप इस पे कमेंट करके दो, पता है क्या रहेगा, एस्टियर डिसीज इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, कमेंट। अब इसमें क्या लिखोगे बताओ, तो उसको तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, हाँ कि ना। तो ये तो मालूम तो हो कि भाई किस लॉ से कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरह से वो लोग नॉर्मली क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है। और एक्चुअली क्या है ना कि इस चैप्टर का मैक्सिमम सवाल ऑलरेडी पूछ चुका है या आरटीवी में दे दिया है, हाँ कि ना। तो दे विल ऑलवेज क्या चेंज लाइक डिफिकल्ट थिंग्स, उनको पूछना होगा तो पूछेंगे, हाँ कि ना। या फिर हो सकता है कि यहाँ से लोग कुछ पूछे ही नहीं, राइट। और यहाँ से जो नॉर्मली कम करेंगे ना वो निगोशिएबल वाला बाकी चैप्टर से सवाल बढ़ा सकते हैं, हाँ कि ना। लेकिन अगर आता है तो ट्रस्ट में आपको 7 मार्क 6 मार्क फ्री में देके जाएगा, तो इसको अच्छे से करके ही जाना है। मतलब क्या, जो जो रेड में मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान से करके जाना है, राइट। बोलो इसका डॉक्ट्रिन बोलो क्या बोले यहाँ पे, एस्टियर क्या, दिस इज द क्या प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ, हाँ कि ना। अब इट इज अ लैटिन फ्रेज दैट मींस क्या, टू स्टैंड बाय क्या, व्हाट इज डिसाइडेड, ये व्हाट इज होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ये व्हाट इज डिसाइडेड, बोलो हाँ कि ना। मतलब क्या, जो एक बार डिसाइड हो चुका है उसको लेकर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो क्या आप उसको प्रमाण से चेंज कर दोगे, क्या नहीं ना, डिसाइड हो गया, आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो उसके लिए यहाँ पे देखा जाता है, फाइन है क्या। हाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना, बोलो क्या, ये जो बोलना चाह रहा है कि फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय क्या प्रीवियस डिसीजंस व्हाइल रूलिंग क्या अ केस लॉ वेयर क्या द फैक्ट्स आर सिमिलर टू क्या ऑन ऑल क्या 4 लेग्स, जिसके ऊपर में डिसीजन लिए गए हैं और उसी का फॉलो भी करोगे। मतलब क्या, प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन है उसको यहाँ पे बेस मानेंगे और वो एज ए होल को फॉलो भी करेंगे, अपने से चेंज नहीं करेंगे। समझ पाए, आगे देखिए अगला बोलो क्या है, प्रिंसिपल का नेचुरल जस्टिस। अब ये देखो तो जिसमें आपका रेड वर्ड है ना इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही है, हाँ कि ना, रेड वर्ड, और पूरा रेड आपको याद भी रखना पड़ेगा, हाँ कि ना। देखो इसमें क्या बोला, नेचुरल जस्टिस मतलब क्या बोलता है, इज नोन एज कौन सा, जस्ट नेचुरल डील्स, बोलो हाँ कि ना, विद क्या सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग क्या बियॉन्ड रिटन लॉ,
बोलो हाँ कि ना, मतलब कुछ ऐसे भी चीजें हैं ना जहाँ पे रिटन लॉ के बियॉन्ड भी आप अपना जस्टिस को नॉर्मली देते हो, जिसमें जो आपका मेन वर्ड है कौन सा, नेमो जुडिक्स इन कैजुअस इन कॉजस सुआ, मतलब बोलो क्या है मीनिंग क्या, नो वन शुड बी क्या मेड अ जज इन हिज ओन केस। याद है एग्जांपल जो मैंने क्लास में दिया था, बोलो कौन, अरविंद केजरीवाल, मैं आम आदमी हूँ जी, ठीक है ना, मैं ईमानदार हूँ जी, मैंने कुछ नहीं किया जी, पूरी जो अपोजिशन है सारी की सारी चोर है जी, हाँ कि ना, तो दैट इज व्हाट, वो अपने आप को कभी गलत बोलता था क्या, नहीं, लेकिन जेल भी कौन गया, हाँ कि ना, तो दैट इज व्हाट, आप ऐसे कर नहीं सकते हो, है ना क्या, ये चीज आपको देखने को मिलता है। एंड क्या, इट्स अ रूल अगेंस्ट क्या प्रिजुडिस, दैट इज क्या ऑडी अल्टरमेंट पार्ट, मतलब क्या, जो अगर आप किसी कुछ बोल रहे हो ना भाई साहब, उसको भी तो मौका दो सुनने का और बोलने का, बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या लिटरली मीनिंग क्या, हियर द अदर पार्टी और गिव क्या अदर पार्टी फॉर द फेयर हियरिंग। अब ये नहीं कि सिर्फ हम बोलेंगे तुम चुप रहो, हम सुनेंगे ही नहीं तुम सिर्फ सुनो, ऐसा है क्या, नहीं, हाँ कि ना, तो बायलेटरल चीजें होनी चाहिए, राइट। बहुत बार होता नहीं कि भाई साहब सिर्फ हम बोलेंगे कोई और बोले आपको बोल ही नहीं सकता है, तो दैट इज व्हाट रॉन्ग थिंग्स, ये ऐसा होना होना नहीं चाहिए, डन है क्या। तो देख लो एंड क्या रीजन डिसीजन जो आपको रहता है उसको देखने की बात करता है, फाइन है क्या। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बोलो क्या है, आपके लैटिन वर्ड है जो ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला बोलो क्या है, नेमो जुडिक्स इन क्याजा सुआ, मीनिंग बोलो क्या है, नो वन शुड बी मेड का जज इन हिज ओन केस। अगला बोलो क्या है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब क्या बताओ, हियर द क्या अदर पार्टी और गिव क्या अदर पार्टी फॉर द फेयर हियरिंग। अरे डन है, साथ में बोलो, पहला पहला बोलो क्या है, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, मीनिंग बोलो क्या है, नो वन शुड बी क्या मेड अ जज इन हिज ओन केस। अगला जो बात है वो किया, बोलो बोलो, बोलो कौन सा, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब क्या, हियर द अदर पार्टी और गिव क्या अदर पार्टी फेयर हियरिंग, ध्यान है क्या, ध्यान आएगा। चलिए अब सोचो, लॉ जो एक बार बना दिए गए उसको तो इन्फोर्स करना पड़ेगा ना, हाँ कि ना। अब उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आप लोग मुझे बताओ ये प्रॉपरली काम बोलो किसका है, याद करो लॉ के नॉर्मली तीन पिलर्स थे, याद है मैंने बोलता याद है क्या, नॉर्मल क्लास में लॉ कितने बताओ, तीन पिलर्स हैं, बोलो कौन कौन सा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव बोलो कौन था, जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव बोलो कौन है, जो लॉ को, हाँ कि ना, जुडिशियरी बोलो कौन है, जो इंप्लीमेंट करता, सामने क्या सुनना, जजमेंट पास करता है, याद है क्या, हाँ कि ना। तो देखो ना, अगर एक बार जो लॉ बन गया, somebody क्या शुड मॉनिटर वेदर क्या द लॉ इज बीइंग फॉलोड। सोचना ये लॉ को मॉनिटर करने का जो कंसेप्ट है ये आज नहीं आया, ये पहले से, बोलो कौन सा, कोड ऑफ हमारा अभी जो पढ़ा आपने, वहां पे क्या था, जज को अपॉइंट किया था, भाई तुम देखो क्या लोग उसको देख के फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ कि ना। एक बार इसको रीड करना यहाँ था फटाफट, लाइव में जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं आप लोग चैट बॉक्स में बताना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एवरीवन। राइट ये जो काम बोलो किसका है, एग्जीक्यूटिव का, हाँ के नाम। अब लॉ सेंट्रल है कि स्टेट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। सेंट्रल के लिए बोल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के लिए बोलो कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ कि ना। अब इस पर्पस के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री बनाए गए हैं, फाइनेंस है, एमसीए है, होम है और मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस है, ध्यान है क्या। आगे देखो अभी जितने मिनिस्ट्री है उन सबको हेड बोलो कौन करता है, मिनिस्टर, लेकिन रन कौन करता है ना, ऑफिस ऑफ द इंडियन, हाँ कि ना, क्या IAS, राइट। आगे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करता है कौन सा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, किसके लिए, जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट है, हाँ कि ना। देखते हो ना कि हर गवर्नमेंट का अपना कुछ डिपार्टमेंट होता है और इन सबको नॉर्मली रन कौन करता है, सिविल सर्वेंट्स। अरे बोलो हाँ कि ना, जो सुना ना, जो नॉर्मली कहाँ से आते हैं भाई साहब, वो नॉर्मली अपॉइंट होते हैं आपका कौन सा, यूपीएससी के एग्जाम से। अरे बोलो हाँ कि ना, साथ ही साथ जो आपको होता है मिनिस्टर, बोलो कितने होते हैं, दो ठो, एक कौन सा मेन और कौन सा मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इनकम टैक्स को का जो अथॉरिटी है उसके लिए बोलो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे बिजनेस के लिए कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनकम टैक्स के लिए बोलो कौन है, फाइनेंस हो गया, लेकिन उसके प्रॉपर एक्ट कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऑप्शन पता है, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट वेरियस है, मतलब क्या, अगर देखो तो टैक्स भी तो दो होते हैं ना, कौन सा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन है, DTDC, बोलो हाँ कि ना। और आपका जो इंडायरेक्ट है उसके लिए बोलो कौन है, CBIC, बोलो हाँ कि ना। तो दोनों आपको देखने मिलता है, कौन सा, CBDT और आपका CBIC, हाँ कि ना, जो नॉर्मल दिखता है। चलो अगला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बताओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉर्मली बोलो कौन है, ये बोलो हमारे देश के लिए मेन बोलो क्या है, सर्विंग क्या इज द
ट्रेजरी ऑफ इंडिया मतलब क्या, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, बोलो हाँ कि ना, मतलब क्या हमारे गवर्नमेंट को कितने इन द बाय ऑफ टैक्स इनकम हुआ, कितना उसके खर्चा हुआ, उन सबका हिसाब किताब जो रहेगा बोलो कहाँ पे रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास में। उतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग हम लोग को ये भी देखना होता है कि भाई साहब जब ये लोग मेनली एट द एंड ऑफ द ईयर जब कोई बजट लेके आता है, हाँ कि ना, तो एज अ सीए याद करो हमारी जो मेन काम था वो लोग क्या कि भाई सब देखना पड़ेगा ना कि ये जो मिनिस्ट्री है हमारे लिए क्या क्या काम कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, बोलो क्या कि ये मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है ना, हम लोग को हर बार चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री हमारे लिए क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हमारा काम या तो बढ़ेगा या तो कमेगा। बोलो हाँ कि ना। पता है आपका इनकम टैक्स जो है ना, ये आपके प्रैक्टिकली कहने से कि आपका दो काम, मैंने पहले बोला था आपके दो काम है ना जो आपके लिए ब्रेड एंड बटर का नॉर्मली काम करेगा। बोलो कौन कौन सा, एक इनकम टैक्स और दूसरा बोलो कौन सा, ऑडिटिंग। दोनों आप बोलो क्या है, ब्रेड एंड बटर है, यही आपको कमा के देगा। बोलो हाँ कि ना। और जो कमा के देगा उसके बारे में नॉलेज तो चाहिए ना। जैसे मान लो आपके पास पता है, मैं तो अभी ऑलरेडी काम करता हूं तो मुझे पता है, क्लाइंट आता है ना, पता है क्या बोलता है, सर लास्ट टाइम में इतना आप टैक्स दिलवा दिए थे, इस बार बताइए ना क्या करे, टैक्स नहीं देना पड़े, आप प्लीज टैक्स बचाइए ना। अब लगता है कि टैक्स हम ही लेते हैं, हाँ कि ना। लेकिन उसको क्या है, हमसे एक उम्मीद है कि यार सीए है ना, इसको पता है कि यार ये जो है ना टैक्स में बचा सकता है, और हम लोग कभी कभी कर भी देते हैं, रास्ते कुछ मिल जाते हैं, हाँ कि ना। तो उसी काम का तो पैसा मिलता है हम लोग को ना, सिंपल राइट। तो वो सब चीज तो आपको समझना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज बोलो काम कैसे होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टाइम टाइम जो भी अमेंडमेंट चेंज लेके आएगा उससे तो मुझे अमेंड या खुद को अपडेट रखना पड़ेगा ना, तब तो मैं उसके अकॉर्डिंग आई कैन थिंक कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, हाँ कि ना। ये सब चीज देखने को मिलती है। पता है एक और चीज, अभी टैक्स ऑडिट को लेके बहुत सारा बवाल चल रहा है, आप नोटिस किए हो, टैक्स ऑडिट को लेके बहुत बवाल चल रहा है भाई। सीएस और सीएमए इंस्टीट्यूट को टैक्स, और मैंने सीएस और सीएमए को चलिए टैक्स ऑडिट से बोला भाई साहब तुम टैक्स ऑडिट मत करो, ये काम सिर्फ सीए करेगा, उस जाओ, हाँ कि ना, राइट। लेकिन सोचो ये तो नॉर्मली गलत है ना, उनको भी देना चाहिए, हाँ कि ना। अब सीएमए इंस्टीट्यूट का बोलने की बात है, बच्चों की, यहाँ पे बच्चों की बात है, जब हमको टैक्स ऑडिट करना ही नहीं है तो टैक्स पढ़ा क्यों रहे हो, पढ़ाओ ही मत, समझ रहे हो क्या, हाँ कि ना। सोचो जो आप लोग का डीटी आईडीटी दोनों मिला के इंटर में 100 मार्क का है, आपके फाइनल में आईडीटी अलग 100 मार्क का है, डीटी अलग 100 मार्क का, 200 मार्क का है। सोचो, तो हमारे लिए है तो उनके लिए भी आईडीटी है 100 मार्क का, तो बोलते हम ऊपर ही मत, हाँ कि ना। तो दैट इज दे आर थिंकिंग कि तब ठीक है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें चेंज आने वाली है, अब क्या आती है अभी एग्जैक्टली कुछ आया नहीं है, आने से मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। चलो ये तो देख लो बजट वाला कहानी, सबसे ज्यादा बजट किसने दिया था, मोरारजी देसाई ने, कहता है क्या, ठीक है ना, 10 टाइम्स। आपके बाद में कौन थे बताओ ना, पी चिदम्बरम, राइट, प्रणब मुखर्जी, तो नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बस आपको देखना और कुछ खास बात नहीं है, ओके, समझ पाए यहाँ तक। अगला बोलो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इससे बोलो क्या बताओ ना, ये एपेक्स क्या है, कंट्रोल अथॉरिटी है किसके लिए, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए, बोलो हाँ कि ना, नेमली कौन सा, आईआरएस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड क्या, सिविल अकाउंट सर्विसेज। ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले फाइनेंस के अंदर में कौन कौन से आपके संविधान में आएंगे, बोलो कौन सा, पहला बोलो कौन है, आईआरएस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज, अगला इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड कौन सा, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, जाना क्या। ये बोलो कैपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसके लिए, वन सेंट्रल कॉमर्स सर्विसेज के लिए जो हमारे देश में दी जाती है, और कौन सा, इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट सर्विसेज को भी दिया जाता है। अब देखो डिपार्टमेंट कौन सा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये हमारे पास लोग कौन सा, इकोनॉमिक के लिए, खर्चे के लिए, रेवेन्यू के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, सुनना कहां से पैसे लेके आओगे, कहां लेके जाओगे, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, हाँ के नाम, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करता है उसको कैसे मैनेज करोगे, और कौन सा, पब्लिक एंटरप्राइज के लिए, जितने भी कंपनी यहाँ पे जो काम करती है, डन है क्या। तो ये भी जो नाम है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, फाइन है। चलिए अगला एमसीए। अब एमसीए बोलो क्या है बताओ ना, अच्छा एक भैया ये मेरे पास जो है इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो प्राइमरली कंसर्न है विद क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंपनीज एक्ट, और कौन सा 13/1956 एलएलपी, और कौन सा आईबीसी। तो इन सब एक्ट नॉर्मली काम करता है, हाँ कि ना। भैया कंपनीज एक्ट है तो हम लोग के लिए भी काम आएगा, सही बात है, ये तो आएगा ही, हाँ कि ना। आगे जो बात करेगा बोलो कौन सा, ये मेनली जो रेगुलेट करता है कौन सा, इंडियन एंटरप्राइजेस को जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में है, मतलब क्या, ऐसा कोई भी इंडियन एंटिटी बिजनेसेस जो है जिनको रेगुलेट करेगा ना, कौन सा, चाहे तुम इंडस्ट्री में हो चाहे तुम सर्विस सेक्टर में हो, किसी भी हो, तुम्हारे लिए रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोग सीए बनने के बाद आप तो सर्विस दोगे ना, तो आपको भी अप्लाई होता है। अगला क्या है, द मिनिस्ट्रीज का मोस्टली अराउंड भाई सिविल सर्वेंट, किसके, आईसीएलएस कैडर के,
हाँ कि ना। आगे जो भी ऑफिसर्स यहाँ पे आएंगे सिविल सर्विसेज पास करके आते हैं, कौन सा, यूपीएससी वाले। अरे बोलो हाँ कि ना, पता ना उसके भी डिपार्टमेंट IRS IAS, हाँ कि ना, रॉ जो सिविल तो आते हैं ना ट्रांसफर होके, राइट। हाईएस्ट इसका पोस्ट बोलो क्या है, DGCOA, बोलो क्या, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डन है क्या, यहां तो समझे क्या। एक बार मैं बोलूंगा, ये जो रेड वाला पॉइंट है ना, बस फटाफट देख लो, रीड जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जिसको लगता है कि ये भूल चुका था, भूल चुके थे ना, कांग्रेचुलेसन। इसलिए रिवीजन काम आती है। मुझे पता है बच्चों की नीयत और एक्टिविटी, आगे पढ़ेंगे पीछे भूलेंगे, आपकी ड्यूटी है आप फिर से याद कराओ, इसलिए हम यहाँ पे हैं। सोचो जो लोग नहीं आएंगे उनके साथ में क्या होगा फिर, खेला। नहीं भाई, सारे सारे हमारे बच्चे हैं, तो सोचा तो सबके बारे में पड़ेगा ना। ऐसे बताओ, हम कभी भी चाहेंगे कि तुम लोग का रिजल्ट नेगेटिव हो, कभी नहीं चाहेंगे हम। मेरी गलती नहीं है, लेकिन अफसोस होता है ना बाद में, क्योंकि सोचना, पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और बाद में आते हैं, बाद में पहले तो सुनते नहीं है, बाद में फिर सुनने आते हैं, तो क्या ना फिर लगता है यार तो। ICLS कैडर एक डिपार्टमेंट है, प्रॉपरली एक सर्विसेज के अंदर में देखा जाता है, ठीक है। चलो आगे सुनो, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इसकी हेड कौन है, मोटा भाई अमित शाह, हाँ के नाम। इनका इनका जो मेन काम है बोलो क्या है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, बोलो हाँ के नाम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ क्या, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। और कौन सा हेड भाई, फाइन। अब इसमें डिपार्टमेंट कौन सा है, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, और कौन सा, होम, लैंग्वेज, स्टेट्स, हाँ के नाम, सबके लिए देखना पड़ता है। आगे देखो ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या है, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पता है ना कि बहुत सारे स्टेट जो हिंदी नहीं बोलना चाहते, हाँ कि ना, तो भाई साहब आप मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर एक पूरा नेशनल लेवल पे अगर बात करते हो, तो एक बोलते नहीं जो जो एज ए डेमोक्रेटिक या प्रॉपरली बोलते नहीं जो यूनिटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें होनी जरूरी है, हाँ कि ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम हमेशा तुम अपना अपना लैंग्वेज ही बोलो, लेकिन तुम थोड़ा सोचो, अगर जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हो, बहुत जन बाहर से आया होगा, अगर मैं प्रॉपरली बंगाली में पढ़ाने लग जाऊँ तो मेरा तो एरिया लिमिट हो जाएगा ना। अरे बोलो हाँ कि ना, राइट। या अगर मैं मान लो मैं पूरा भोजपुरी में पढ़ाने लग जाऊं, नहीं चलेगा, हाँ कि ना। तो एक ऐसा लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा जो कि बोलो क्या है, सबके लिए फिजिबल, मतलब क्या सबके, मतलब क्या, जो मैक्सिमम लोग से आप नॉर्मली कनेक्ट कर पाओ, हाँ कि ना, वही चीज बोलना चाहते। हम नेता नहीं है। चलो डायरेक्टर कौन सा, सेंसस ऑपरेशन। हाँ अगर किस दिन पॉलिटिक्स में आएंगे ना, आगे सवाल करना फिर। चलो आगे सुनो, मिनिस्टर का लॉ एंड जस्टिस, ऐसे बोले जैसे घर से निकलना है। देख रही है कुछ भी, सर अगली बार, अगली बार। देखो एक्चुअली मुझे, मेरा अगर बात बताऊं तो मेरे इंटरनल मन की इच्छा है कि हाँ जी मैं पॉलिटिक्स में आऊं, आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। तुम्हारे एक वोट से क्या सब जीत जाते हैं। जब हम आएंगे तो अच्छे से आएंगे, ठीक है। और आने से पहले क्या है ना कि तुमको अगर किसी भी चीज में आना है, उससे पहले तुमको 4-5 साल का प्रॉपर चीजें रेडी करनी पड़ती है। एक बार महीने की आ गए तो लोग तुमको कौन है रही है, कहाँ से है, राइट। सर यही 60-70 साल में आप आएंगे। नहीं, 4-5 साल पहले करेंगे, अभी नहीं, अभी बस, अभी आप लोगों के लिए काम करना है। चलो सुनो, यहाँ ध्यान दो भाई से, सुनो। लॉ एंड जस्टिस जो बात करता है, बोलो क्या, कैबिनेट में जो कि डी सुना, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रेड वाला देखो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कौन सा, लीगल अफेयर्स थ्रू क्या, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और क्या लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज का थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, हाँ कि ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करके रखना पड़ेगा। फिर से बोल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो नॉर्मल डील करता है, बोलो कौन सा, मैनेजमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स थ्रू द कौन सा, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और क्या है, एक्टिविटीज थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, हाँ कि ना। सुनना, ये जो डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट का काम क्या है, लॉ को बनाना
और जो लॉ नॉर्मली बन चुका है उसको लीगली देखना ना कि प्रॉपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, राइट। आगे देखो, इसको एड मतलब क्या, संभालना, देखना है प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं। अगला चीज का, द डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स इज कंसर्न विद एडवाइसिंग द वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाइल द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इज क्या, कंसर्न विद द ड्राफ्टिंग एंड प्रिंसिपल, जो लॉ बनाएंगे किसके लिए, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ कि ना। अब इसके भी डिपार्टमेंट है, ये 3 ठो, लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस, डन है क्या। अगले बोलो क्या है, सेबी। सेबी का मैं बोलूंगा शॉर्ट नोट ध्यान रखना, CST, शॉर्ट नोट 3 या 4 मार्क के लिए आएगा, 3 to 4 मार्क के लिए। सुनो, सेबी जो है बोलो क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए, जो हमारे देश में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। आगे इसके जो ओनरशिप है बोलो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, विद कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको कब किया था एस्टेब्लिश, 12 अप्रैल 1988 को। इसका जो एक्ट है बोलो कौन सा है, सेबी एक्ट 1982, डन है क्या। आगे आरबीआई, आरबीआई बोलो क्या है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो कि नॉर्मली हमारे देश के पूरा मनी मार्केट कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हाँ कि ना। उतना ही नहीं, हमारे देश में जो भी आपके जो मॉनेटरी जो कैश है उसको कितना इशू करना है, मेंटेन करना है, सप्लाई का, सबको देखा जाता है, हाँ कि ना। अगर आगे देखो सुनना, तो आपके जो भी मेन पेमेंट है कंट्री का, मतलब कौन सा, जो ऑनलाइन आप यूपीआई यूज करते हो ना, उसका भी जो मेन सर्वर रेगुलेटर है वो बोलो कौन है, आरबीआई है। आगे यहाँ पे एक प्रॉपर्ली BRNM है, बोलो कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। ये स्पेशलाइज डिवीजन है, बोलो किसका, आरबीआई का, जो नॉर्मली नोट प्रिंट करता है हमारे देश में। इसके लिए 2 प्लेस है, बोलो कौन सा, एक है आपके पास में लोकेटेड इन नासिक वेस्टर्न इंडिया के लिए, और कौन सा, देवस कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया के लिए। तो ये 2 नॉर्मली प्लेस है जहाँ पे आपका करेंसी नोट प्रिंट किया जाता है, राइट। आरबीआई जो नंबर एस्टेब्लिश है बोलो किसके लिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के लिए, जो हमारे पास दिया गया है, हाँ कि ना, जिसके अलग अलग बोलो क्या है, डिवीजन भी दी जाती है, किसके लिए, ताकि पेमेंट और सेटलमेंट प्रॉपर्ली रेगुलेट हो सके। नहीं तो पता क्या होता है, आपने पेमेंट किया, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन जिस पास दिया उसके पास पहुंचा ही नहीं, बोलो हाँ कि ना, तो उसको कंट्रोल करना, रेगुलेट करने का जो काम है, इसका काम रहता है, राइट। आगे सुना, इंश्योरेंस के लिए, गारंटी के लिए सबके अलग डिवीजन भी बनाया गया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट कम से कम ध्यान रखना, ठीक है ना, ये 5 पॉइंट कम से कम ध्यान में रखना। बाकी अगर 2 पॉइंट छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 5 ध्यान में रखना चाहिए। चलो IBBI बोलो कौन सा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो आपका नॉर्मली अप्लीकेबल है किसके लिए था ना, इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, LLP के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ऐसे बोलना, सारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, राइट, ऐसे बोलना। और कोई भी ऐसा बिजनेस एंटिटी है उन सबको ये अप्लाई होता है, कब, जब कोई कंपनी या इंडिविजुअल क्या होगा, इंसॉल्वेंट, मतलब क्या, उसका लायबिलिटी ज्यादा, असेट्स कम हो गया, तो वहां पे चलो अप्लाई होगा, बोलो कौन सा आएगा, IBBI अप्लाई होगा, राइट। और इसके लिए जो मेन लोग आते हैं बोलो कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपका एजेंसी है, जो लोग नॉर्मली काम करते हैं IP का, बोलो हाँ कि ना। जो लोग नॉर्मली इनका नॉर्मली काम क्या है भाई साहब, किसी भी पर्सन का अगर कोई होता है इंसॉल्वेंट, तो उसके असेट्स को बेचना, लायबिलिटी को पे ऑफ करना, वो चीज देखने को मिलता है। ये कब आया था, 1 अक्टूबर 2016 को आया था, हाँ कि ना। लोकसभा में जो पास हुआ था बोलो कब, ऑन 5 मई 2016, डन है क्या, ये तो मैंने पहले बोल दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो यहाँ पे देखता है, हाँ कि ना। अब ये आता है बोलो कौन सा, हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम। तो हमारे देश में जो जितने भी हमारे पास जो कोर्ट्स हैं, उन सबका नॉर्मली काम क्या है भाई साहब, जो भी हमारे पास में एक्ट और कोड्स हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उनको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करना, रेगुलेट करना, उसका जो आपका, और अगर कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना, बोलो हाँ कि ना। और जितने भी हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच फेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाना, राइट। क्या है, रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड क्या, कोर्ट्स, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड क्या, प्रमोशन क्या, फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ द लैंड, डन है क्या। आगे देखो, अगर कोर्ट का हायरार्की देखे तो बोलो कितने कोर्ट हैं, बोला कितने कोर्ट हैं, 3, हाँ कि ना। बोल कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, पूरे देश का, हाई कोर्ट कौन सा, लेकिन हमारे लिए कितना कोर्ट है, 4, कौन कौन सा बताओ, सुप्रीम, हाई, और बोलना एंड मेट्रोपोल, एकदम। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी है, हाँ कि ना। ये कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। इसके हेड कौन था, CGI, बोलो हाँ कि ना। जो 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 इन्हीं की ड्यूटी है ना कि भाई साहब कौन होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, हाँ कि ना। और हमेशा अगर तुम देखो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग बहुत सारे जजेस का बेंचेस नॉर्मली बैठता है, हाँ कि ना। और हमेशा ये ऑड नंबर पे नॉर्मली रहता है, ठीक है ना, 3 5 7, जिस अकॉर्डिंग वो लोग कोई भी जजमेंट देता है। हाई कोर्ट
बोलो क्या है आंसर है किसी भी स्टेट का ये हाईएस्ट कोर्ट होता है, हाँ कि ना। आर्टिकल 214 के अकॉर्डिंग जो है ये किसी भी स्टेट्स का जो हाई कोर्ट होता है, जो मैंने बात किया, राइट। हमारे देश में एट प्रेजेंट पूरा 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 कितना स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं 28, बट कितने हाई कोर्ट है पूरा पूरा, बोलना कितने हाई कोर्ट है पूरा पूरा, 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास एट प्रेजेंट दिए गए हैं, बोला हाँ कि ना। कौन सा, वन फॉर द ईच स्टेट एंड यूटीज, हाँ कि ना, एंड क्या वन फॉर ईच स्टेट एंड यूटीज जो बात करता है। लेकिन पता है क्या, 6 स्टेट ऐसे हैं जो एक ही हाई कोर्ट डील भी करते हैं, हाँ कि ना। क्यों, सोचो ना, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज कितना हुआ, 36 के बीच में कितना है 25 हाई कोर्ट, बोलो हाँ कि ना। तो जहाँ पे कोई हाई कोर्ट नहीं है तो बाकी पता है ना कि स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, राइट। चलो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट बोलो कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट, डन। आगे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नॉर्मली होता है, बोलो क्या है, जो आपके हाई कोर्ट्स के नीचे जो नॉर्मली काम करता है, चलो द कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज का डील विद कौन सा, सिविल लॉ मैटर्स जो होते हैं, कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट, क्रिमिनल मैटर कोई डील नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो है हटाओ, अमाउंट ध्यान रखना, कौन सा, जो जुडिशरी कितने का, 2 करोड़ का, अगर इसके अंदर का है तो डील करेंगे, उसके ऊपर का डील नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, इसको जस्ट एक बार रीड करना, कुछ खास नहीं। ये वाला देख लो फटाफट, कौन सा, मेट्रोपॉलिटन कोड जो बात किया, ये बोलो किसके लिए है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे कितना पॉपुलेशन मोर देन कितना 10 लाख और ज्यादा है, तो वहाँ पे ये कोर्ट अप्लाई करता है। इसका हेड बोलो कौन होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहता है, हाँ कि ना। आपने सुना है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये नॉर्मली कंट्रोल इसको करता है ना, क्या सिंपल। अच्छा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये जो मेट्रो सिटी है कि नहीं है, ये डिसाइड बोलो कैसे होगा, एज पर द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हमारे देश में कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, कौन कौन से, दीदी इंदौर नहीं है दीदी, क्या बोल रहे हो, हाँ बैंगलोर है, और बोलो, हाँ जी, चलो बढ़िया, हाँ बोल, छोड़ो फालतू लोग हैं। ओके चलो यहां तक आप लोग मेरा बात समझ पाए क्या, राइट। तो दिस इज कौन सा, और फर्स्ट यूनिट, मतलब पहला चैप्टर, राइट। सोचो ये जो आप लोग हम लोग किए थे वाला, बताओ कितना, 3 क्लास में, अब 1 घंटे में खत्म हो गया हमारा, कोई दिक्कत किसी को, राइट। अगर आप लोग खुद से पढ़े हो तो शायद इतना जल्दी नहीं होता। अब इंपॉर्टेंट जो आपका काम है, बोलो क्या है, कीवर्ड्स को लर्न करना, समझ पाए, हाँ कि ना, वो आपको ही करना पड़ेगा, राइट। क्या एक बार मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछूं जितना लर्न हुआ कि नहीं, हाँ कि ना। तो अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना हो, दीदी कैसे बोलेंगी, हाँ बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट इज क्या, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, आगे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आगे बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स होंगे किसको बाइंड होंगे, ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, हाँ कि ना। तो ये सारी बात लिख सकते हो आराम से। चलिए आइए अगला जो बात है, बोलो कौन सा, ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाँ कि ना। तो सुनो ये जो चैप्टर है, अगर तुम देखो तो इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, बताओ, 30 to 35 करो, 30 से 35 मार्क, जी हाँ 30 to 35 मार्क, एंड समटाइम्स मे बी 40, बट चांस बहुत ही कम है, हाईएस्ट 35 मार्क का क्वेश्चन ऐसा नॉर्मली देखने को मिलेगा, राइट। अब सुनो, पहला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नॉर्मली कीवर्ड है उसको मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता हूँ। सुनो, जब मैं कोई भी लॉ पढ़ाता हूँ उसका सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 क्या बात करता है, एप्लीकेबिलिटी तक। ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, द इंक्लूडिंग, आगे सुनो, अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 2 किसके लिए बात करता है, डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बात और आगे बढ़ने से पहले इंडियन एक्ट का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 25 अप्रैल 1872। इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 1 सितंबर 1872, हाँ कि ना, वैसे ध्यान रखा करो, राइट। आगे सुना, मैंने यहाँ पे और चीज ऐड किया है, आपका जो द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ड्राइव हुआ है, बोलो कहां से, कॉन्ट्रैक्टम लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या है, ड्रॉन टुगेदर, है क्या। कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है बोलो कहां से है, कॉन्ट्रैक्टम से, जिसका मीनिंग बोलो क्या है, ड्रॉन टुगेदर, साथ चीजों को काम करता है। इसका बोलो कब से है, 1 1972, हाँ कि ना। आगे ये अप्लाई है, बोलो कहां पे, इंक्लूडिंग। ये जो एक्ट बोलो क्या है, कंप्लीट है क्या, नहीं बाबा, लेकिन क्या बोलो क्या है, अब एग्जॉस्टिव है, क्यों, बिकॉज इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉ यहाँ पे कवर किए जाते हैं। आगे देखिए,
जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है बोलो कौन सा, जस्टिन रेम की जस्टिन पर्सोनम, जस्टिन पर्सोनम की रेम, जस्टिन पर्सोनम। अगर दो पार्टी है तो एक दूसरे पे स्यू करेगा ना, एट अ होल एट लार्ज पे थोड़ी नहीं करेगा। अरे बोलो हाँ कि ना। जिसे मान लो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है तो आप मेरे को स्यू करोगे ना, आप मेरे बदले में मेरे खानदान को स्यू करोगे क्या? एकदम भी नहीं। समझ रहे मेरा बात? हाँ कि ना। तो ये आपको दिखता है यहाँ पे जस्टिन पर्सनम राइट अगेंस्ट पर्सन, और जिसमें मतलब कौन सा अगेंस्ट लार्ज। हाँ कि ना। आगे देखो कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्या है, तो बोलो क्या बोलेंगे, पहला सेक्शन 2 क्लॉज ए से लेके बात करता है, बोलो क्या बोला है, एन अग्रीमेंट इन फोर्सेबल लॉ इज क्या, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो आपके एलिमेंट है, बोलो कौन सा, अग्रीमेंट एंड इट्स इनफोर्सिबिलिटी। अग्रीमेंट को डिफाइन किया, बोलो कहां पे, 2 क्लॉज ई के अंदर में। बोलो क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग क्या, फॉर ईच अदर इज अ अग्रीमेंट। हाँ कि ना। तो ये आपके पास में दिया गया है। 2 क्लॉज बी बोलो क्या बात करता है, प्रॉमिस को लेके। व्हाट इज प्रॉमिस, व्हेन द क्या, पर्सन टू हुम द ऑफर या प्रपोजल इज मेड एंड क्या, हु हैज गिवन इट सिग्निफाइज, मतलब क्या ऑप्शन उसमें दिया है वो बोलो क्या है, एक्सेप्टेड। हाँ कि ना। एक बात और, एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बिकम्स अ प्रॉमिस। हाँ कि ना। और प्रॉमिस प्लस क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन, क्या बनेगा, अग्रीमेंट। बोलो हाँ कि ना। याद करो सुनो, ऐसा समझो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू क्या, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस क्या, कंसीडरेशन इक्वल टू क्या, अग्रीमेंट, प्लस क्या, इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कि ना। अब सुनो आगे, इसमें आपके 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बोलो क्या, ये जो 4 पॉइंट है ना, अगर आपने ये पॉइंट में सेम चीज बना के लिख दिया ना, सुना पे सुहागा, मतलब मार्क्स कटेगा ही नहीं आपका, पक्का मिलेगा। हाँ कि ना। दोगे वाला, द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्जेस द अबव डिफिनेशन। पहले क्या है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, और कौन सा सिग्निफाइज क्या है, हिज असेंट ऑन दैट प्रपोजल व्हिच इज मेड टू हिम। अगला क्या है, एक्सेप्टेड हुआ तो बिकम्स अ प्रॉमिस। संभालोगे क्या, यहाँ पे जो रेड में है उसी को हमें पॉइंट में लिख के दिया गया, संभाल पाओगे? अरे भाई रेड वाला ही तो यहाँ पे लिख के दिया है, यहाँ पे प्रॉपर्ली पैराग्राफ में है, यहाँ पे पॉइंट में है, चीजें वही है। मैंने हमेशा क्या बोला है, पॉइंट में लिखने का, मैंने इसीलिए तो दिया है। डन। हाँ, अगर आप ऐसे लिख नहीं पाते हो तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइन, आगे सुनिए। तो कैन ही से कि अग्रीमेंट बोलो क्या है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। बोलो हाँ कि ना। अब इनफॉर्सिटी मतलब क्या, सुनो, क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या, क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं क्या? डन है क्या, वही चीज तो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ कि ना। अब सुनो, बोलना चाह रहा है कि हमारे नॉर्मली वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि बोलो क्या, लीगल इनफोर्सिबल है। व्हाट इज इनफोर्सिबिलिटी, जिसमें आपका कोर्ट हेल्प करता है कि नहीं करता है। अगर कोर्ट उस अग्रीमेंट को इन्फोर्स करता है तो बोलो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और नहीं करता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो बात की कौन सा, एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच मींस ड्यूली इन्फोर्सड बाय द लॉ। हाँ कि ना। अब यहाँ पे वर्ब में मैंने क्या किया, देख लो इसको फटाफट, राइट। तो अगर कोई अग्रीमेंट बोलो क्या है, इनफोर्सबल बाय लॉ है, तो बोलो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डन है क्या, राइट। तो अगर तुम देखो तो इन सबको देखने के बाद क्या क्या मालूम होता है कि भाई सुनो ना, जो हमारे अग्रीमेंट है, राइट, अगर सब कुछ पूरा फुलफिल करते हैं तो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ कि ना। और जैसे बनेगा मतलब क्या, जो पार्टीज है उनके बीच में बाइंडिंग होगा, मतलब क्या, उनके पास में कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों देखने को मिलेगा। डन है मेरा बात। आगे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बात है कौन सा, ए अग्री किया बी के साथ में कार को बेचने के लिए, कितना, 2 लाख में। बोलो हाँ कि ना। तब यहाँ पे दोनों पार्टी बोलो क्या है, एक एक ऑब्लिगेशन में है। एक का यहाँ पे ऑब्लिगेशन बोलो क्या है, भाई कार को देना, एक बस राइट क्या है, बी से पैसे लेना। हाँ कि ना। बी का ऑब्लिगेशन बोलो क्या है, बताओ ना, पैसे देना और कार को रिसीव करना। वही चीज यहाँ पे लिख के दिया गया। समझ पाए क्या? आगे सुनो, जो बात की यहाँ पे अलग से फिर समझ दी गया, तो ये मेन बात है, यहाँ पे देख लो फटाफट। बोलो क्या है, ऑफर प्लस क्या, एक्सेप्टेंस। तो इसको आप बोलो क्या बोलेंगे भैया, प्रॉमिस हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। प्रॉमिस बोलो क्या आएगा, कंसीडरेशन। हाँ कि ना। तो क्या बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा प्लस इनफोर्सिबिलिटी देन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ कि ना। सुनना, अगर मैं सेक्शन की बात करूं, याद कर दूं क्या आपको, बोलो ना, यहाँ पे जो बात की बोलो कौन सा, सेक्शन 2 क्लॉज ए ना। हाँ कि ना। ये कौन सा है, 2 क्लॉज बी ना। बोलो हाँ कि ना। ये बोलो क्या, अग्रीमेंट क्या है, 2 क्लॉज ई। हाँ कि ना। ये कहाँ पे है, सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन 10। हाँ कि ना। और ये कहाँ पे, 2 क्लॉज एच। सुनना, 2 क्लॉज सी में क्या है, 2 क्लॉज सी में क्या है, नालायक। डी में क्या है, कंसिडरेशन। डी में बोलो क्या है, कंसिडरेशन। 2 क्लॉज डी। सी में बोलो क्या है, सी में क्या है, ऑफरर एंड ऑफरी का डेफिनेशन। ऑफर कौन होता है, द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज होना चाहिए ऑफर, टू हुम द ऑफर इज बोलो कौन है, ऑफरी। डन है क्या? चलो आगे देखो,
अग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं क्या? नहीं। क्यों? सुनो ना, क्योंकि कुछ ऐसे अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनते। कौन सा? सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, लीगल इलीगल अग्रीमेंट, रिलीजियस अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। देखो क्या जो बात किया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग क्या? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। इज क्या? हाँ कि ना? ये कैसे बनेगा? वाइडर टर्म है। यहाँ पे क्या? अग्रीमेंट इनफोर्सिबल क्या? कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सिबिलिटी। आगे देखो ये बोलो क्या है? नैरो सेंस है ना आंसर? हाँ जी। तो अग्रीमेंट पॉइंट में कौन बड़ा? अग्रीमेंट बड़ा, कॉन्ट्रैक्ट छोटा। हाँ कि ना? क्योंकि सुनना, वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो कि बोलो क्या? लीगल इनफोर्सिबल है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा नहीं बनेगा। लेकिन भाई सब अग्रीमेंट जो है वो तो डे टू डे में कभी भी अग्रीमेंट बनता है। बोलो हाँ कि ना? हम लोग हर दिन एक अग्रीमेंट करते हैं, राइट? और आप तो प्रॉमिस करते हो ना किसी को, हाँ भाई पक्का ये कर देंगे वो कर देंगे, बट क्या तुम करते हो क्या? नहीं। हाँ कि ना? आगे बोलो क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन जो आएगा इट में क्या? नॉट क्रिएट। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट लीगल क्रिएट्स होता नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट में एकदम होता है क्रिएट। बोलो हाँ कि ना? और पार्टीज के लिए बाइंड भी होता है। इन सबको देख के मुझे क्या लगा? सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या? ना। इसका कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट संभालोगे क्या? हाँ कि ना? पता है ना आप लोग के इंस्टीट्यूट के मैट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या? और अग्रीमेंट कॉमेंट, है ना? हाँ कि ना? तो ये लोग अगर पूछता है तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और पक्का से वहां पे सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट का भी वर्ड मेंशन करना। समझ पाए? चलिए अब सुनिए, अगर हम चाहते हैं कि मेरा अग्रीमेंट प्रॉपर्ली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब क्या? प्रॉपर्ली वैलिड बने, हाँ कि ना? और प्रॉपर्ली इनफोर्सिबल हो, तो क्या बोलेंगे? भाई साहब 6 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे पास सेक्शन 10 में दिए गए हैं। अगर ये 10 पॉइंट्स को सॉरी, अगर आपने पूरा 6 पॉइंट को 6 प्लस कितना 5 जो 10 में नहीं है, अगर पूरा 11 पॉइंट्स होगा अगर आपने फुलफिल कर दिया, तो जो आपका अग्रीमेंट है वो क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पहला बोलो क्या है? अग्रीमेंट। मुझे बोला क्या फिर से? नहीं ना? बोला कि ना? तो अग्रीमेंट मतलब क्या बोलोगे? बोला फिर से, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग क्या? इज अ अग्रीमेंट। फ्री कंसेंट मतलब क्या? सुनना, बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कोई तुम अग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आप इस साथ में कोई जबरदस्ती थोड़ी करोगे। आप वो जो सामने पार्टी है उसकी मर्जी है ना। बोलो हाँ कि ना? तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? भाई 5 केस है। कितना? 5 केस है, जहां पे क्या बोलते हैं कि पार्टी का कंसेंट फ्री होता नहीं है। बोलो कौन सा? कोवर्सन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। फिर से बोला, कोवर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस एंड मिस्टेक। बोलो हाँ कि ना? तो इन 5 इसमें क्या बोलेंगे? पार्टी के कंसेंट फ्री कभी भी नहीं होता है। बोलो हाँ कि ना? एक बात और, जब कंसेंट की बात करते हैं मतलब क्या? कंसिस्ट एड ईडम सेम थिंग इन द सेम सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। डन है क्या? चलो अगर बोल गए कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, सुनना, तो नॉर्मली 3 लोग हैं जो कि बोलो क्या है? कॉम्पिटेंट है। बोलो कौन कौन से? बोलो कौन से? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट। तो कौन लोग इनकॉम्पिटेंट है? माइनर, साउंड माइंड। अगला आगे जो नॉर्मली आप पे करो, बोलो क्या? लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए ना। बोलो हाँ कि ना? जब भी आप कुछ बदले में देते हो, व्हाट इज कंसीडरेशन? गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। बोलो हाँ कि ना? अगर मैंने कुछ आपको दिया तो आपने भी मुझे कुछ ना कुछ बदले में दिया है। डन है क्या? एक बार सुना, इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है बोलो कहां पे है? सेक्शन 2 क्लॉज डी में। कहां पे बताओ? 2 क्लॉज डी में इसके बारे में बात किया गया है। अरे एक सेकंड ना, 2 क्लॉज डी में। डन है क्या? और पता है ना इसके लिए प्रॉपर एक यूनिट है, कौन सा यूनिट? 2। हाँ कि ना? चलो मतलब सुना, यहाँ पे इतनी सी बात है कि जब भी कोई अग्रीमेंट करते हैं, चाहते हैं कि मेरा प्रॉपर्ली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, तो बदले में कुछ लेन देन करना पड़ेगा। और जो भी चीज दे रहे हो ना दैट शुड बी क्या? लीगल। ऐसा कुछ भी चीज मत देना जो आपका इलीगल हो। हाँ कि ना? अगला क्या? जो आपका ऑब्जेक्ट है इट शुड ऑलवेज भी क्या? लीगल। हाँ कि ना? मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका मोटिव टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी लॉफुल। हाँ कि ना? अगला क्या? ऐसा कोई भी अग्रीमेंट मत करना जो आपका एक्सप्रेसली लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट विद द माइनर, तो लॉ ने मना किया ना, फिर भी करते हो तो बोलो क्या? ऑटोमेटिकली ये वॉइड है, कभी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अगला ये जो हमारे पास है 5 पॉइंट है, बोलो कहाँ पे? जो सेक्शन में दिया नहीं गया है, बट ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। किसके लिए? कि भाई साहब कोई भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो पहला क्या है? 2 पार्टीज। सुनना, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होना क्या है? कंपलसरी है। अगर वो 2 पार्टीज नहीं है तो क्या उसको लोग आगे इन्फोर्स कर पाएगा क्या? एकदम भी नहीं। हाँ कि ना? तो 2 पार्टीज होना चाहिए, क्योंकि कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एक आदमी खुद से अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ऐसा है क्या? कभी नहीं है। हाँ कि ना? अगला क्या? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। हाँ कि ना? इसका था केस लॉ, कौन सा? बैलफोर वर्सेस बैलफोर। मतलब क्या? सुनो, जब भी कोई पर्सन कोई अग्रीमेंट करना चाहता है, राइट, तो भाई साहब इंटेंशन चेक करेंगे ना कि अगर आपने अग्रीमेंट किया, प्रॉमिस किया, तो आपका इंटेंशन कैसा है कि हाँ जी सामने वाली पार्टी ने अगर आपके ऊपर स्यू करने की इंटेंशन रखा है कि नहीं रखा है। बोलो हाँ कि ना? तो पहले सबको बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा ना। हाँ कि ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात थोड़ा समझाऊं, तो समझे मेरे बात को।
मान लो कि अगर आप लोगों ने जब यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए थे इनरोलमेंट करने के लिए, अभी तो आप लोग का आखिरी टाइम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो तुम थोड़ा सा मुझे बताओ कि यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब जो जो प्रॉमिस किया गया था आपको डिलीवर मान लो नहीं हुआ, सपोज सब कुछ हुआ है बट मान लो अगर नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए आप लोग के मन में था कि अगर ये लोग कुछ नहीं करे तो हम लोग इनके ऊपर में कोर्ट केस करेंगे? तो क्या आप लोग के साथ अगर कुछ नहीं पढ़ाया जाए तो क्या आप लोग कोर्ट केस कर पाएंगे? क्यों? इंटेंशन क्रिटिकल था ही नहीं, हाँ कि ना? वैसे कब प्रूफ होगा? अगर जब भी इंटेंशन तो क्या लगे भाई तू लिख के दे, प्रॉपर प्रॉमिस करो, स्टाम्पिंग करो, बोलो हाँ कि ना, तो इस अकॉर्डिंग आई कैन सी कि वहां पे है कि नहीं है, हाँ कि ना? बालफोर वाला तो आपको याद होगा कहानी, डन है क्या? चलो अगला बोलो क्या है, आफ्टर ऑल दिस थिंग्स जो आपके लीगल फॉर्मेलिटीज हैं आपको फुलफिल करने पड़ेंगे ना, बोलो हाँ कि ना? तो सुनना, एज पर द लॉ, जहां पे ये केस टू केस वेरी करेगा, तो जो जहां का लॉ है ना वहां पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेते हो तो प्रॉपर्टी पे आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है, हाँ कि ना? प्रॉपर्ली सिग्नेचर सब कुछ स्टाम्पिंग पे करना होता है, वो सब चीज करोगे नहीं करोगे? करना पड़ेगा। अगला क्या है, जब भी कोई अग्रीमेंट करते हो मतलब क्या, आपका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ और बोल रहे हो और हम कुछ और समझ रहे हैं, हाँ कि ना? मतलब क्या, सेम थिंग इन द सेम सेंस, हाँ कि ना? ये नहीं कि आप कुछ और बोलो और हम कुछ और समझे, ऐसा होने से काम नहीं चलेगा। याद है क्या, मेरा ब्लू कलर का कार, याद है BMW, पॉजिटिव परफॉर्मेंस, जानू चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ला पाओगे? औकात है? नहीं, नहीं चलेगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या, आप वही अग्रीमेंट करोगे जो आपको बोलो क्या है, पॉसिबल टू परफॉर्म हो। चांद तारे तोड़ के लाना या टू मेक 100% लाइफ इज नॉट अ पॉसिबल थिंग्स। तो इस सब के जो अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली बोलो क्या है, वॉइड है, कभी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। क्या समझ पाए क्या, हाँ कि ना? अगर आप थोड़ा सा आगे देखो तो यहाँ पे सुना, यहाँ पे जो बात की देखो क्या बोला, बोल क्या रहा है, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इफ देयर क्या, मेड बाय क्या, द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का कमिट हुआ कॉन्ट्रैक्ट। बोला हाँ कि ना? इधर क्या, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना? और क्या बोला, नॉट एक्सपेक्ट डिक्लेयर टू बी वॉइड, डन है क्या? तो इसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्शन 10 जो बात किया आपके पास में कंप्लीट है और एग्जीक्यूटिव है क्या? नहीं, क्योंकि जो भी टर्म्स दिया है उसमें और भी बातें की जाती है, राइट? अब यहाँ पे दो पार्टीज के लिए पहले मैंने बोल दिया, कुछ बोलेंगे क्या मुझे फिर से? एग्जाम्पल रीड करना फटाफट जल्दी से, फटाफट रीड करो। लाइव वाले बच्चे आप लोग चैट बॉक्स बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या अगर आपको कोई खास दिक्कत है किसी टॉपिक पे तो आप मुझे चैट बॉक्स में बोल दो, आई विल रिपीट दैट थिंग्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? ये आपका एक केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है, ये तो सिंपल है, डन। तो चलिए, पार्टीज मस्ट का इंटेंट टू, बालफोर वाला जो स्टोरी हमने बात किया सिंपल है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, राइट? आगे अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, तो बाकी जो चीजें दैट इज व्हाट, सुनना, अगर कोई कोई सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे आपको राइटिंग होना चाहिए ना, बोलो हाँ कि ना? जहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस का हो, बोलो हाँ कि ना? वहाँ प्रॉपर्ली रिटर्न में होगा ना, राइट? अगला क्या बताओ ना, फर्दर क्या, इनके सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक रजिस्ट्रेशन होता क्या, कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ, जिसमें आप करते ना प्रॉपर्ली, जैसे मैंने प्रॉपर्टी की बात किया, फ्लैट की बात किया, तो आप प्रॉपर्ली लिख के आओगे ना, साइन तो करना पड़ेगा। अगला क्या है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब कौन सा जो आप बात करो, वॉइड एग्जांपल, हाँ कि ना? विच काइंड ऑफ फाइल डू यू वांट, आप मस्टर्ड ऑयल क्वेश्चन आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको मेंशन करके देना पड़ेगा। परफॉर्मेंस ऑफ पॉसिबिलिटी जो आपको देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, राइट? मैजिक वाला विच इज नॉट पॉसिबल। आगे क्या बोलो क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट, तो पहले ही पता है, तो ये मुझे फिर से बोला है क्या? सेम कहानी है, राइट? चलिए, टू और मोर पर्सन क्या आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन क्या, दे अग्री अपॉन द क्या, सेम थिंग इन द सेम सेंस, अदर कौन सा, सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो मेन बात है बोलो कौन सा, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, जिसमें कौन सा टाइम को देखने को पड़ेगा, हाँ कि ना? मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वही अपना वाली समझ भी रहे हो, और हम लोग फ्री कब नहीं मानेंगे, इन द 5 केसेस, डन है क्या? ये तो आपको भी पता नहीं कि हम लोग इसको लेके आगे बात करने वाले हैं अलग से, ठीक है ना? चलो एग्जाम्पल मुझे बोला क्या फिर से, और ये पॉइंट जो मैंने हमें लिख के दिया है, यू कैन रीड दैट।
स्टूडेंट्स में नोट दैट, कौन सा, ये जो क्वेश्चन अनडू है, आगे हम लोग बात करेंगे क्या, आंसर है हाँ जी। इसके लिए प्रॉपर बोलो क्या, यूनिट नंबर 3 प्लस लेके बात करेंगे। डन। तो अगर आप आगे देखो बोलो क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अब सुनो, जो पार्टीज है उनका कैपेसिटी को चेक करना पड़ेगा, मतलब क्या, 3 लोग आएंगे, कौन सा, एज ऑफ मेजोरिटी, कौन आएंगे, जिनका एज क्या बोलेंगे, मोर देन 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया हो, हाँ कि ना। अगला क्या बोल, क्या, जो आपके साउंड माइंड हो, मतलब क्या, जिनका प्रॉपर्ली बुद्धि काम करता हो, ऐसा ना, मतलब क्या कि जो पर्सन है ना जिससे हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो समझ पा रहा है उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, हाँ कि ना, वो अपना टर्म्स को समझ पा रहा है। जो जो चीज मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको समझना है कि मैं बोल के रहा हूँ, तो क्या हम लोग का माइंड आइडेंटिटी है, कंसेंट है, एकदम भी नहीं, हाँ कि ना, उसको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा, राइट। अगला क्या, डिस्क्वालीफाइड। सुनना, कौन कौन से लोग हैं जिसको लॉ ने प्रॉपर्ली डिस्क्वालीफाई किया है, बोल, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, फॉरेन एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट, याद है क्या, इन सबके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते हो। उसी बात को यहाँ पे लिख कर अलग से दिया गया है। जो पता है ना, जो बाकी कंट्री के जो लोग हैं ना यहाँ पे एज आते हैं, जो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर सम पर्पस, फॉर ट्रेडिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए। ड्यू नो कि हमारे देश में हर टाइम पे कोई ना कोई बाहर के मिनिस्टर यहाँ पे आते ही रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ के भी जाते हैं वहाँ पे, हाँ कि ना, क्यों, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, बिजनेस डील ऐसे है जो भी हो, राइट, उसके लिए। चलो यहाँ पे सर में समझ रहे हो, यहाँ तो होना क्या है, ही अंडरस्टैंड का द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ क्या, इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो चाहिए था। सी में बोलो क्या है, दे डिस्क्वालीफाइड अनलेस क्या, दे फुलफिल द सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, राइट। इसमें जो लोग आएंगे देख लेंगे। अगला बोलो क्या है, कंसिडरेशन, क्या था, समथिंग इन रिटर्न, इसको मार्क करना इसमें छूट गया है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेम है तो बोला है मुझे, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट चाहिए ना, बोलो हाँ कि ना, कि जो भी चीज आप दे रहे हो और जो आपका मोटो है, इट शुड बी क्या, लॉफुल, बोलो हाँ कि ना। सुनो ना, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो कि भाई तू पैसे ले, हाँ कि ना, और तुम जुआ खेल, हाँ कि ना, जैसे मान लो तुम ना ड्रीम 11 लगा, तुम जीतेगा 1 करोड़, राइट। अगर तुम जीत गया तो आधा मेरा, और हार गया तो जितना देंगे उतना तुमसे लेंगे, तो ये तो गलत चीज है ना, क्यों, आपका ऑब्जेक्ट ठीक है, रॉन्ग है, हाँ कि ना। या आप किसी को दे रहे हो पैसे, जैसे मान लो मैंने बोला दिनिया को, दिनिया 1 लाख ले और दीदी जो है ना पीछे संगीता को मार दे, मर्डर। अब बताओ ये जो मैंने बोला, बोलो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे देना सही है, बट जो ऑब्जेक्टिव है देने का, बोलो क्या है, रॉन्ग है, तो इट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, जाने क्या। चलो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे जो बात किया, रीड ना फटाफट ये बोला। अधिराज शर्मा, हेलो भाई साहब, ऑल क्लियर तो यहां तक, चलिए डन। तो आगे देखो क्या है, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, सिंपल। तो क्या बोला, द अग्रीमेंट इंटर इनटू मस्ट कैन नॉट बी विच क्या, द लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड। तो जो भी अग्रीमेंट करो इट शुड बी क्या, लॉफुल एंड लीगल, इट शुड नॉट बी इलीगल और वॉइड, हाँ कि ना। एंड इलीगल अग्रीमेंट का इज एन अग्रीमेंट जो कि बोलो क्या है, जो ऑटोमेटिकली कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होता है, और जो लॉ करने से हमको प्रोहिबिट करता है, मना करता है, आप ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, जाना क्या। अवॉइड अग्रीमेंट का इज वन का विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स, थ्रेट टू कमिट मर्डर, पब्लिशिंग डिफेक्टिव स्टेटमेंट्स, ये तो रॉन्ग है ना, बोलो हाँ कि ना। आप किसी के बारे में कोई भी चीज जो आप नॉर्मली बोलते हो तो ये चीज तो गलत है ना, हाँ कि ना। सुनना, इज इट पॉसिबल कि मैं किसी को भी कोई काम करने से रोक दूं, जैसे मान लो मैंने बोला जिन्हें तुम शादी मत करना, जिंदगी भर तुम क्या बोलते हैं, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं वो तो बॉयज के लिए होता है, गर्ल्स के लिए क्या होता है ना, हाँ कुमारी, वो रहेगी ऐसा नहीं ना, गुरु शिष्य बोलते हैं ना, एक होता है ना जो कंसेप्ट रहता है, मैं भूल गया हूँ, जो देता है ना लास्ट में, हाँ दक्षिणा, हाँ, तो उसमें भी तो गुरु माँ, उसको ना गुरु माँ, तो ये नॉर्मली बन जाएगी, हाँ कि ना। तो ऐसा क्या मैं इसे रोक सकता हूँ क्या, नहीं, क्यों, शादी करना पर्सनल लिबर्टी है, चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है। क्या किसी को तुम रोक पाओगे कि भाई तुम मेरे ऊपर कोर्ट केस मत कर, नहीं, हाँ कि ना। अगर तुम गलती की तो आराम से कर सकता है, ठीक है। तो चलो अगला बोलो क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात करें, लेके सुनो। अगर देखो तो कॉन्ट्रैक्ट के जो नॉर्मल टाइप्स हैं, बोलो कौन सा, 3 बेस पे हैं, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, और कौन सा, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। पहला बोलो क्या है, वैलिड। अब सुनो, कहने से ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टीज के ऊपर कोई भी कौन सा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, वो बोलो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो हाँ कि ना, ऐसे बोलना, एक ऐसा अग्रीमेंट जो आपका पूरा सर्वगुण संपन्न हो चुका है, वो बोलो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। सुनना, संपन्न मतलब क्या, सारे सेंसर को फुलफिल करता है, और कहने से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलवेज इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सिबल होगा, बोलो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जाने क्या।
अगला बोलो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सुनना, ये बोलो क्या था भाई साहब, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज क्या, वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट क्या इट बिकम्स वॉइड आफ्टर क्या, हैपनिंग सम अनसर्टेन इवेंट्स। ये बोलो क्या है, वॉइड है। याद करो ना, जिससे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी आप लोगों को, इंडिया पाक वॉर से पहले अगर मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया पाक के साथ में, बोलो क्या है, वैलिड है। बट अगर वॉर हो गया तो क्या है, वॉइड है। हाँ कि ना, सोचना ये वॉइड बन सकता है, बोलो कैसे, अलग अलग केसेस में। जैसे मान लो जो सब्जेक्ट मैटर है अगर वही डिस्ट्रॉयड हो जाए, बोलो हाँ कि ना, या जिसका मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ वही खत्म हो जाए, मतलब क्या एग्जिस्टेंस के ऊपर में है, या जो कॉन्टेक्टिंग पार्टी है वो या तो लुनेटिक हो जाए या उसका डेथ हो जाए, बोलो हाँ कि ना, इन दो केसेस क्या कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिकली विल बी वॉइड। हाँ कि ना, व्हाट इज वॉइडेबल, याद करो, कैंसिलेबल। याद है क्या, ये नॉर्मली 4 केस में होगा, बोलो बोलो कौन सा, कोअर्सन, अनड्यू, फ्रॉड एंड मिस्ट्री। मिस्टेक बोलो क्या होता है, वॉइड, नॉट वॉइडेबल। इलीगल अग्रीमेंट्स बोलो क्या है, वो अग्रीमेंट जो ऑटोमेटिकली बोलो क्या है, वॉइड है। मतलब सुनना, मैं मतलब क्या कहने से कि जो आपका इलीगल अग्रीमेंट्स बोलना चाह रहा है कि वो अग्रीमेंट जो लॉ करने से ऑटोमेटिक है प्रोहिबिट करता है, वो बोलो क्या, इलीगल अग्रीमेंट्स है। अनइनफोर्सेबल मतलब क्या, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो सुना ड्यू टू क्या, सम टेक्निकल डिफेक्ट कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है, बोलो क्या होता है, अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। डन है क्या, एक बात और, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये आपका वॉइड अग्रीमेंट से अलग होता है। दोनों आपका अलग अलग टर्म्स यूज किया जाता है, बोलो हाँ कि ना, वे कैसे, सुनो, वॉइड अग्रीमेंट आर दोज अग्रीमेंट व्हिच इज क्या, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये स्टडी से बोलो क्या है, वॉइड है, और ये कभी भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होता है। हाँ कि ना, ये जो आया है बोलो कौन सा, वॉइड द वेरी बिगिनिंग मतलब क्या, वॉइड एब इनिशियो। डन है क्या, दैट इज व्हाट, वॉइड अग्रीमेंट। हाँ कि ना, लेकिन जो वॉइड कौन है बोलो क्या है, इट इज वैलिड, बोलो कब, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बट बाद में वॉइड बन जाता है। ठीक है ना, एक बात और, सारे इलीगल अग्रीमेंट बोलो क्या होते हैं, वॉइड, लेकिन सारे वॉइड इलीगल होते हैं क्या, नहीं। अगला, अगर फॉर्म करते हैं बोलो कौन सा है, एक्सप्रेस मतलब क्या, वो इधर कौन सा, रिटन और ओरल, जो आप नॉर्मली कर सकते हो। इम्प्लाइड कौन सा, और देन एक्सप्रेस वाला रिटन वर्ड्स। सुनना, इम्प्लाइड के 2 पार्ट थे, याद है क्या, कौन सा, इम्प्लाइड बाई लॉ, इम्प्लाइड बाई एक्शन। लॉ में बोलो क्या था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, अरे बोलो हाँ कि ना, एक्शन में बोलो क्या था, याद करो कौन सा, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, याद है क्या, सुनना, टैसिट में क्या था, कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम एंड ऑक्शन सेल बाई फॉल ऑफ हैमर। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सा, ई कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ कि ना, जो कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर जो नॉर्मली यूज करते हो, हाँ कि ना, उसके लिए बात करता है। परफॉर्मेंस में कितने आते हैं, 2 ठो, बोलो कौन सा, एग्जीक्यूटेड मतलब क्या, बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हैज परफॉर्म देयर ड्यूटी, बोलो क्या है, दोनों जो नॉर्मली पार्टी उन्होंने अपना काम कर दिया है, बोलो क्या है, एग्जीक्यूटेड। बोलो हाँ कि ना, एग्जीक्यूटिव में कितने पार्टी हैं, 2 ठो, एक ने काम किया, दूसरे काम क्या है, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे क्या है, दोनों काम बोलो क्या है, आउटस्टैंडिंग है। डन है क्या, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी बात की है, फाइन है क्या। एक बार यहाँ पे जो रेड है फटाफट रीड करो जल्दी, देखो, एन अग्रीमेंट व्हिच इज क्या, बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल इज अ क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ कि ना, आगे देखो यहाँ पे जो बात किया, इट कंटेन्स कौन सा, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट, कितना पॉइंट, 11 पॉइंट। डन है क्या, जो बात की था हम लोगों ने। वॉइड में क्या होता है, व्हिच क्या, सिस्टम इनफोर्सेबल बाय क्या, लॉ बिकम्स क्या, वॉइड क्या, कभी कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं होगा। आगे देखिए, वॉइडेबल बोलो क्या है, एन अग्रीमेंट क्या, व्हिच क्या इज इनफोर्सेबल बाय द कौन सा, ऑप्शन द वन और मोर द पार्टीज देयर टू अबॉट का नॉट होता। डन, तो ये जो आपका होता है बोलो कौन सा केसेस में जो आपका है, कोअर्सन, अनड्यू। डन है क्या, आगे देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी है जो यहाँ पे लिख के दिया है, ये लोग ये जो है ना आप आराम से रीड कर लेना, बस जस्ट रीड, ओके। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार इसको फटाफट, वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड बोलो क्या है, सीएस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन का, ये बोलो क्या है, एन अग्रीमेंट इनफोर्स बाय लॉ, कौन सा, ऑप्शन द वन और मोर पार्टीज बट नॉट द ऑप्शन द अदर और अदर्स। हाँ कि ना, यहाँ पे जो बात किया, कॉज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड क्या, ड्यू टू चेंज इन द लॉ। याद करो, अगर जहाँ पे जिस स्टेट में आप हो, यहाँ पे अभी वाइन बिकता है बट कल जाके वाइन यहाँ पे बंद हो जाए तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कौन सा, कॉन्सेंट पार्टी वाज नॉट फ्री। आगे, परफॉर्मेंस कैन नॉट बी परफॉर्म, ये क्या है, रीजनल टाइम में। सोचना, अगर मैंने आपके ऊपर में कोर्सन किया है तो आप मेरे पे स्यू कर सकते हो ना, हाँ कि ना, कब करोगे स्यू, विद इन द रीजनल टाइम ना, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो मैंने कोर्सन किया और आपसे प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लिया और आप 2 साल तक कुछ बोले ही नहीं, कुछ स्यू किया ही नहीं, तो क्या आप उसको स्यू कर पाओगे क्या, एकदम भी। समझ पाए क्या, बोलो हाँ कि ना, क्यों, टाइम बार डेट याद करो, याद है क्या, 3 साल वाला, एकदम समझ पाए, कोई दिक्कत, राइट। चलिए, लीगल अग्रीमेंट बोलो क्या है, जो ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ फॉरबिड करता है करने से, हाँ कि ना, सारे इलीगल बोलो क्या होते हैं, वॉइड, सारे वॉइड इलीगल नहीं होते।
समझ पाए? एग्जाम्पल देख लो, कॉन्ट्रैक्ट का दैट इज इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल इन नेचर। और बोलो क्या ये वॉइड होता है क्या? आंसर है हाँ जी। देख लो, इफ आई अग्रीज विथ एज टू कौन सा? ब्राउन शुगर, इलीगल अग्रीमेंट। चलिए, एन अग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाई लॉ इज क्या? वॉइड, जो ऑलरेडी मैंने बात किया, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट हो, कंसेशन हो, अगर आपका ये अनलॉफुल हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये कभी भी इलीगल हो सकता है, और ये बोलो क्या है? वॉइड है, कभी इन्फोर्सेबल फिर नहीं होगा। अब इसमें स्कोप है, आप इसको आराम से रीड करते रहना। जाने क्या सुनना, ऐसा क्या, अगर कोई भी इलीगल अग्रीमेंट है जिसके साथ में कोई कनेक्टेड अग्रीमेंट है, वो भी तो इलीगल ही है, बोलो हाँ कि ना? उसको भी मान लेंगे, लेकिन हाँ, अगर इलीगल कैन बी सेपरेट फ्रॉम द लीगल पार्ट, देन लीगल वाला क्या है? वैलिड, इलीगल वाला क्या है? वॉइड। सिंपल सी बात है। ये देख लो, पहला बोलो क्या है? वॉइड अग्रीमेंट इज कैन नॉट नेसेसरली इलीगल, इलीगल बोलो क्या है? ऑलवेज वॉइड। आगे नेचर क्या है? ये फोरबिडन नहीं है। पार्टीज जो है आर नॉट क्लेबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर लॉ, ये क्या है? इलीगल अग्रीमेंट है तो पनिशमेंट होगा ना? कहाँ पे बोलना? एज पर द आईपीसी और सीआरपीसी। आगे देखो, कोलेट्रल अग्रीमेंट से कोलेट्रल टू द इलीगल ऑल्सो का वॉइड, हाँ कि ना? अनएनफोर्सेबल बोलो क्या था? बिकॉज ऑफ क्या? सम टेक्निकल डिफेक्ट ऑप्शन राइटिंग टाइम बट इट बिकम्स वॉइड, और ये कभी इन्फोर्स नहीं भी होगा। अगर इलीगल पार्ट को लीगल पार्ट से अलग करना पॉसिबल है तो लीगल पार्ट इज वैलिड, लीगल पार्ट इज वॉइड। अगर लेकिन अलग करना पॉसिबल नहीं है तो क्या दोनों? वॉइड, साथ में इलीगल, हाँ कि ना? उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। देखो क्या है, एट टेल्स बी जो बात किया यहाँ पे देख लो। फाइन, एक्सप्रेस तो मुझे कुछ बोलना है क्या? बहुत सिंपल है पार्ट है। इम्प्लाइड मतलब कौन सा? इम्प्रेशन बाई द लॉ, जो आता है कौन सा? लॉ और एक्शन, जो दोनों बात मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। जैसे मान लो यहाँ पे जो बोला है ना, अगर कूली अपने यूनिफॉर्म में है, लगेज अगर लेता है, याद है क्या? याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा? अगर कोई बॉय है ट्रैफिक सिग्नल पे आके हाथ हाथ के आपका गाड़ी साफ करता है, मतलब कहीं से एक्सपेक्टिंग समथिंग ना, आपको पे करना पड़ेगा क्या? आंसर है हाँ जी। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्या था? मीन्स क्या? साइलेंट, जो विदाउट एनी वर्ड्स और स्पोकन बोलते हो, हाँ के नाम? एक्सप्रेस मतलब क्या? जो आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बोला है, प्रॉपर्ली आपने लिख के दिया है, बट यहाँ पे क्या है? आपने ना तो बोला ना तो आपने कुछ लिख के दिया, आपकी हरकतें बता रही कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया या नहीं किया है, हाँ के ना? क्वासी जो बात करता है, बोलो कौन सा? इट इज क्या? क्रिएटेड बाय सर्कमस्टेंस ऑफ द लॉ, बोलो हाँ कि ना? मतलब पार्टीज अपने मन से एंटर नहीं करता है, कहने से ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का बना है, हाँ कि ना? ये सुना, लॉ इंपोज करता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। मतलब क्या? अगर किसी को कोई सामान मिलता है तो उसकी ड्यूटी क्या है? ओरिजिनल तक नॉर्मली पहुंचाना। तो ये कौन बोलता है? लॉ बोलता है ना, वही चीज बोलना चाह रहे। तो क्या बोला? और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट क्या? इट्स रिसेम्बल्स क्या? टू कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्या? क्रिएटेड बाय लॉ अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन क्या? नो रियल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्ट, तो इसको इन्फोर्स वहां पे कर देंगे। देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टी इधर टू मेक, और हाँ कि ना? विदाउट इंटेंशन होता है ना कि आपका मत हो ना कि हाँ जी कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बट आपके ऊपर इंपोज की जाति का करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, ट्रू ऑनर जो है, जिसको गुड्स मिलता है उसको वापस करना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी, राइट। तो जो आपके फाइंडर है उनको वापस करना पड़ेगा, किसको? ट्रू ऑनर। डन। ई बोलो कौन सा है? यूजिंग का इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल्स जो आपका यूज होता है, डन है क्या? जिसमें आपका ईडीआई, फाइन, आपका ईमेल, राइट, जो आप लोग नॉर्मली करते हो, ठीक है ना? नाउ डे अगर आपने कभी कभी अपने अगर ध्यान दिया हो तो ई कॉन्टेक्ट पे बहुत सारे लोग नॉर्मली ध्यान देता है। आप लोग करते हैं ना अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो भी तो ई कॉन्टेक्ट में तो आएगा। चलो, परफॉर्मेंस पे जो मैंने बात किया, कौन सा? एग्जीक्यूटेड, बोलो क्या है? जहां पे एक हैज बीन का डन, बोलो हाँ कि ना? मतलब क्या? दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया है, किसी का काम आउटस्टैंडिंग नहीं है, बोलो क्या है? एग्जीक्यूटेड। बट यहाँ पे बोलो कौन है? जिसमें एक नहीं से कम काम काम, बोलो क्या है? आंसर है फ्यूचर में करना बाकी है। सुनना, जिसे आप लोगों ने फीस पे कर दिया है, हमारा काम भी हो गया क्या? हाँ, मेरा काम हो चुका है। ये तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, हाँ कि ना? इट हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? तो इट इज व्हाट? एग्जीक्यूटेड। बट सुनना, मेरे अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेड, आपके अकॉर्डिंग कौन सा? एग्जीक्यूटेड ही। क्यों? आपको लगता है कि नहीं यार आपको कुछ और भी देना पड़ेगा, हाँ कि दैट इज व्हाट? एग्जीक्यूटेड ही, हाँ कि ना? देख लो एग्जांपल जो दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट, रीड ना फटाफट। अच्छा एक बात तो, नोट्स देख के आपको समझ आ रहा है ना कि हमको सिर्फ रेड वर्ड अगर ध्यान में रह गया, कहानी खत्म, राइट? ये बहुत रातों का मेहनत है।
यही करता है ये। भाई तू करके दे ना भाई, सही में मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगा यार। अभी भी बाकी अभी पार्टनरशिप एक टका तुम करके देना यही से पूछ के। क्यों करेंगे? पता है जो ना एक टीचर है, साइंस के टीचर हैं, उनका नाम हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने बोला कि मैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन दे दो एआई को सॉल्व करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा। हाँ, एचसी वर्मा। तो हर काम यही नहीं कर सकता। और सही बात है कि एआई की एक अपनी औकात है, लिमिटेशन है। ह्यूमन ब्रेन आज भी बहुत सारे हैं जो एआई को भी। अच्छा तुमने देखा है कि वो रोनाल्डो और एआई वाला जो था ना, रोबो वाला, माने सब लोग हारते बट रोनाल्डो सामने से गोल। दैट इज एपिक, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम सब कुछ कर लो। कुछ हैं अभी भी, कुछ नहीं, बहुत सारे हैं जो काम ह्यूमन ही करेगा। एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉ बनाने का काम एआई तो नहीं करेगा ना, वो तो आप लोग ही बनाओगे। हाँ, आईटीआर फाइल में वो हेल्प कर सकता है, लेकिन ड्राफ्टिंग का काम आपको ही बोलना पड़ेगा। एआई से अगर कुछ काम करवाना भी, जैसे मान लो मैं एआई यूज करता हूँ, चैट जीपीटी, किसके लिए? यूट्यूब थंबनेल के लिए कि कैसा बनाऊं। दूसरा चीज, टाइटल क्या लिखूं, मैं उसके लिए यूज करता हूँ। डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, मैं उसका यूज करता हूँ। हाँ कि ना? वहां पे तुम ठीक है, लेकिन वो भी काम करने के लिए उसको लिखना पड़ता है कि हाँ ऐसा चाहिए, प्रॉपर टाइप करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है। फिर भी गलती देता है। अभी तो यही की बात कर रही थी, देखो ChatGPT ऐसे लोग जो होते हैं ना, कब कहाँ से मुड़ जाए खुद नहीं पता। सर एआई से ये पता है, ऐसे लोग नेता जल्दी बनेंगे, देखना यूटर्न लेना आता है। हमको नहीं पता है नेता बनते अगला ममता दीदी यही है, देखना तुम लोग। अरे यूट्यूब है रे, बट कोई नहीं, चलो हम कुछ खास नहीं बोला। अच्छा, यूनिटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जो नॉर्मली बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बायोडेटा कौन सा, जो आपके दोनों पार्टी का बोलो क्या है, आउटस्टैंडिंग। डन। तो चलो अगला जो बात है बोलो कौन सा, प्रपोजल एंड ऑफर, ठीक है। तो इसको लेकर नेक्स्ट करेंगे, ठीक? क्योंकि मुझे पता है ना कि ज्यादा देना भी तो सही नहीं है। टारगेट मेरा था कि आज मैं ये खत्म कर दूं, बट चलो ठीक है, कर ले क्या इसको। नहीं ना, सर, ना, ना। इतना भी मेहरबानी नहीं करना, ज्यादा पढ़ाना But- अच्छा नहीं होता अरे है। चलो ज्यादा पढ़ाने से स्टूडेंट्स भाग जाता है। भाग जाओ, तुम भाग ही जाओ। देखो दूसरे को भगा देंगे लेकिन खुद नहीं भाग। देख लो, ये बोलते हैं दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए हम गलत सोच रहे हैं। देख लो, बोल भी रहे हैं। ओके सुनो ना एवरीवन, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने ये फाइल आप लोग के पास ही मिल जाएगा, ठीक है सर, मिल भी गया होगा। तो ये चीज को आप लोग प्रॉपरली फॉलो करना, यूज करना, ठीक है ना। एंड अगले क्लास में शांति, अगले क्लास में सबको जो मैंने हम लोग बात किया ना, उस रेड वर्ड से लर्न करके आना, ठीक है ना, ताकि ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, बाय बाय। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।